हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। ठीक है, ऐसा कि आपको पता होगा बीपीएससी की एग्जाम जो 72nd बीपीएससी है उसका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। तो उस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। और अगर इन केस आप देखोगे एसएससी बिहार एसएससी के लिए वो भी उसके लिए बुक अच्छा है। और बिहार दरोगा मतलब देखो इस बुक में ना होलिस्टिकली आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, इनकेस आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप इस बुक से रिवाइज कर सकते हो। ये एज एन मुझे मैंने जब देखा तो मुझे ये ठीक बुक था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करने का सोचा। ये बेसिकली इंडियन भाई मुझे एज एन टेलीग्राम में मिला था। ठीक है, ये था इसका घोस्ट, एज एन मैं दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, है ना। देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे बिहार के जनरल एज एन इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हिस्ट्री बिहार ऑफ एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न ये डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार एज एन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी एडिटोरियल करंट अफेयर्स वो भी डिस्कस कर लिया है और उसका एज एन रिच ठीक आया है। बट इन केस इफ यू हैवेंट सीन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर जाके देखो। ये है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का, मैंने सेट भी डिस्कस कर दिया है। तो एडिटोरियल करंट अफेयर्स से आपको एज इन इसमें फायदा ये होने वाला है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बिहार के एज इन करंट अफेयर्स होंगे ना बिहार रिलेटेड, वो आपको इससे जरूर पता चल जाएगा। मैंने इसमें सारा कुछ थॉरोली डिस्कस कर लिया है और पार्ट बाय पार्ट भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे बिहार तथ्य संग्रह देखते हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो ये है मैप ऑफ बिहार। ठीक है, मैप ऑफ बिहार में एज एन लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा, लैटिट्यूड भी हो गया है, पॉपुलेशन सेंसस सारा कुछ हम लोग ने देख लिया है। आज सिर्फ एज एन ज्योग्राफी देखेंगे। मेनली आप देखोगे बिहार का ज्योग्राफी जो है बेसिकली क्या है, प्लेन स्टेट है। बिहार एक प्लेन स्टेट है, हिली स्टेट नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये देखोगे ये प्रॉस्पेरस रीजन है जो कि लोकेटेड है गंगा के तट पर। कहाँ पे, प्लेन्स ऑफ गंगा में, गंगा के तट पर है। इसका एक्सटेंड आप देखोगे एक्सटेंशन तो तेराई रीजन ऑफ नेपाल से लेके विंध्यान हिल तक और रॉकी रीजन ऑफ धारवाड़ तक। बेसिकली ये देखो यहाँ पे ये विंध्यान रीजन है, ये धारवाड़ रीजन है, ये एज एन नॉर्थ गंगा प्लेन है, साउथ गंगा प्लेन है, ये शिवालिक रेंज थोड़ा सा यहाँ पे सोमेश्वर रेंज वाला ये आ जाता है। ठीक है, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एज एन आपको बस एक आउटलाइन दे दे रहा हूँ अभी, है ना। देखो अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो बेसिकली तेराई रीजन ऑफ नेपाल, ऊपर वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना नेपाल, टू विंध्यांस, ये नीचे वाला, यहाँ पे विंध्यांस नीचे वाला। तो तेराई रीजन फ्रॉम नेपाल से लेके विंध्यांस हिल तक और रॉकी रीजन ऑफ धारवाड़ वाला, ये हमारा जो दिस वन, ये धारवाड़ रीजन जो है ये बेसिकली ये कह रहा है बिहार जो स्टेट है वो लोकेटेड है ईस्ट इंडिया में। कहाँ पे, अगर ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, सॉरी अगर मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पे ओवर ओवर हियर यहाँ पे बिहार लाई करता है। तो यहाँ पे अगर बिहार देखोगे बेसिकली तो ईस्टर्न रीजन हो गया ना, ये चिकन नेक हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। लेकिन अभी अभी तो ये यहाँ पे बिहार लगभग लगभग यहाँ पे है ना, वो मैं ऊपर से झारखंड ले जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे बिहार लाई करता है। तो ये आप बिहार जो है बेसिकली ये स्टेट लोकेटेड है ईस्टर्न इंडिया में। जो बेसिकली ज्योग्राफी देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिजिकल डिवाइजन ऑफ बिहार आप देखते हो, सबसे पहले हिल्ली या फिर तेराई रीजन है, फिर प्लेन है, उसके बाद प्लेट्यू है। ठीक है, तो हिली रीजन में आप अगर देखोगे तो सोमेश्वर रेंज है, दून वैली है और रामेश्वर जोन है। देखो अगर आप ये अब देखते हो यहाँ पे ये एज एन फिजिकल डिविजन ऑफ बिहार देखते हो तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये दिस वन इज योर सोमेश्वर रेंज। उसके बाद ये आपका आ जाता है ये बेसिकली दून वैली जस्ट, और उसके बाद आपका आता है ये रामेश्वर दून, रामनगर दून, कौन सा, रामनगर दून। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्लेन्स में देखते हो, प्लेन्स में, ठीक है, अगर आप प्लेन्स ऑफ बिहार में देखते हो तो ये एज एन कौन सा होगा, नॉर्थ गंगा प्लेन, ठीक है, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, और ये साउथ गंगेटिक प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ गंगेटिक प्लेन और ये हो जाएगा आपका साउथ गंगेटिक प्लेन। उसके बाद अगर आप प्लेट्यूज में देखते हो, है ना, प्लेट्यू में हो गया, ठीक है, ये आपका प्लेन्स हो गया, ये प्लेट्यूज हो गया। और उससे पहले हम लोग क्या देखा था, हिल्ली देखा था, हिल्ली रीजन देखा था। हिल्ली रीजन में ये तीनों आते हैं। तो अगर प्लेट्यू रीजन में देखोगे तो प्लेट्यू रीजन में सबसे पहले आएगा आपका धारवाड़, धारवाड़ रीजन आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा आपका विंध्यांस। ठीक है, तो धारवाड़ वाला कौन सा रीजन होगा, देखो धारवाड़ वाला रीजन जो है ये दिस वन, सॉरी बहुत ऊपर चला गया, ये दिस वन, ये आपका धारवाड़ वाला रीजन है। और अगर विंध्यांस वाला रीजन है तो ये दिस वन आप ये मान सकते हो। ठीक है, इस बुक में दिया गया है बेसिकली सारा कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ फिजिकली दिखा दूँ तो आपको अच्छा नॉलेज बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखो गंडक रिवर हो गया आपका, घग्गर रिवर हो गया, ये बक्सर में बेसिकली एंटर करती है, कोसी हो गया आपका, है ना, महानंदा हो गया, ये गंगा एज यहाँ पे फ्लो करता है जो बक्सर से एंट्री लेती है। ये आपका सोन रिवर इधर से चला जाता है, प्लेटियो रीजन ऑफ साउथ है, ये अंग्स प्लेन है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिकली देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे कि प्लेटियो में धारवाड़ रॉक है और विंध्यांस रॉक है, वहीं प्लेन्स में नॉर्थ गंगेटिक और साउथ गंगेटिक है।
अगर हम आगे देखेंगे सबसे पहले हिली रीजन में, ठीक है, हिली रीजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो हिली रीजन में हम लोगों ने बेसिकली सोमेश्वर रेंज पढ़ लिया था, रामनगर दून पढ़ लिया था और दून वैली पढ़ लिया था, ठीक है ना। फिर से दिखा दूं, देखो सोमेश्वर रेंज पढ़ लिया था, दून वैली और रामनगर। अब इसका इलाबोरेशन आप देखोगे कैसे इसको और भाग में बांटा गया है। तो शिवालिक रेंज जो है ना बेसिकली हिमालय का, वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार में। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ हो गया आपका और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये होता है ना कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में बेसिकली ये लोकेटेड है, जिसका अब देखोगे एरिया तो 932 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 932 स्क्वायर किलोमीटर। मेनली स्प्रेड है कहाँ पे? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा होगा बिहार का मैप, तो वो कहाँ पे लाई करता है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये डिवाइड किया गया है 3 सब पार्ट में। ये हिल्ली तराई रीजन जो 932 किलोमीटर का है, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो है वो सोमेश्वर रेंज है। सोमेश्वर रेंज जो बेसिकली आप देखोगे इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और नेपाल का फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा नेपाल है, दिस वन इज नेपाल। तो सोमेश्वर रेंज जो है ना, ये बेसिकली नेपाल और इंडिया का एज इन या फिर बिहार का बॉर्डर है। तो ये यही कहता है कि बॉर्डर बिटवीन इंडिया और नेपाल है। ये नॉर्दर्न बॉर्डर है जो बेसिकली स्ट्रेच करता है पॉइंट जहां पे त्रिवेणी, कौन सा? त्रिवेणी कैनाल जो है वो स्टार्ट करती है। त्रिवेणी कैनाल इसमें दिया हुआ है, वो भी मैं आपकी बात बता दूंगा आपको। त्रिवेणी कैनाल जो है वो स्टार्ट करता है और एंड करता है नियर भकना थोरी पास। कहाँ पे? भगना तोरी पास में, ठीक है। ये याद रखोगे आप, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी कैनाल से स्टार्ट होता है और भगना तोरी से बेसिकली ये पास में ये खत्म होता है। कौन सा? सोमेश्वर रेंज, ठीक है। उसके बाद ये रेंज जो है बेसिकली ये फॉर्म किया गया है टर्शरी पीरियड में। कौन सा? क्वाटरनरी होता है, टर्शनरी पीरियड होता है, ठीक है। तो क्वाटरनरी और उसके बाद आता है एक और कोई पीरियड आता है, उसके बाद टर्शरी पार्ट आता है, ठीक है। तो ये टर्शरी पीरियड है बेसिकली, ये रेंज जो है वो फॉर्म होता है। ये हिली जो हिल्स जो है बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ पे? नॉर्थ गंगा प्लेन में। कहाँ पे सिचुएटेड है हिल्स? नॉर्थ गंगा प्लेन में, जो कि सराउंडेड है। कैसे सराउंडेड है? तो सराउंड करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार को। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को बिहार को, ये दिस वन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार को ये बेसिकली ये कवर करता है। हाईएस्ट पीक आपको एज इन सोमेश्वर हिल मिलेगा 874 मीटर में, जो कि सिचुएटेड है इन दिस रेंज में। उसके बाद रामनगर दून आप देखोगे, ये बेसिकली रेंज है जो कि सिचुएटेड है सदर्न एज में। कहाँ पे? सदर्न एज ऑफ सोमेश्वर। तो ये अगर मान लो सोमेश्वर पहाड़ी है, तो रामनगर दून है ना, ये एज इन सबसे साउथ में है, बीच में दून वैली आती है, ठीक है। तो सबसे साउथ में है रामनगर दून। ये सिचुएटेड है बैंक ऑफ गंडक रिवर में। कौन सा रिवर इसके पास आता है? तो गंडक रिवर। ये आप देखोगे 40 किलोमीटर है बेतिया डिस्ट्रिक्ट से, एज इन बेतिया डिस्ट्रिक्ट से आप देखोगे 40 किलोमीटर है, जो कि हेडक्वार्टर है, ठीक है। रामनगर दुन जो है बेसिकली इसका रेंज आप देखोगे तो मेनली स्मॉल हिल्स जो है इन विच स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 214 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 214 स्क्वायर किलोमीटर। ये एज इन सीन देखा गया है सदर्न रेंज में। सदर्न हिल्स जो है इसका रेंज आप देखोगे 32 किलोमीटर है, जो कि 6 से लेके 8 किलोमीटर तक ये मतलब रिलाई करता है। विड्थ, चौड़ाई इसका आप देखोगे, ठीक है। लंबाई कितना है? 32 किलोमीटर। चौड़ाई जो है बेसिकली लंबाई एज मान सकते हो, हाँ, चौड़ाई दिस वन। तो आप देखोगे इट कैन बी सीन द सदर्न रेंज जो है इसका, सदर्न मतलब सदर्न हिल्स रेंज जो है 36 किलोमीटर, 37 32 किलोमीटर लॉन्ग है। ये देखो, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ये है ब्रेथ दिस वन, ठीक है। तो 6 टू 8 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक देखोगे रेंज का तो कौन सा है? संतपुर। संतपुर जो 242, और वहां पे जो हम लोगों ने ऊपर देखा था तो ये सोमेश्वर हिल्स देखा था 874। और हरहा रिवर जो है बेसिकली वैली ये लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ रामनगर दून। हरा वैली जो है मतलब हरा रिवर, ये एज इन लाई करता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामनगर दून में। वहीं दून वैली देखोगे ये बेसिकली लाई करता है सोमेश्वर और रामनगर के बीच में, ठीक है। ये इसको एज इन दून वैली बोला जाता है। 21 किलोमीटर लॉन्ग है, 152 किलोमीटर हाइट में है। ये हाइट में कितना था बता सकते हो? मिटा दिया नहीं। देखो एरिया जो इसका 214 किलोमीटर में है, और ये इसका एरिया जो है आप इसका देखोगे सोमेश्वर हिल्स का देखोगे तो ये बेसिकली कितना है? ये 874। और दुन का बेसिकली दुन वैली का ये 21 किलोमीटर लॉन्ग है, 152 हाइट है। स्प्रेड किया है एरिया 214 स्क्वायर किलोमीटर। और में अब देखो मैक्सिमम हाइट देखोगे तो 240 मीटर है। कितना है? 240 मीटर। अब देखो प्लेन रेंज देखते हैं, तो प्लेन रेंज जो है वो बिहार का 96% है। हम लोगों ने देखा भी था, बेसिकली ये है प्लेन रेंज आपका। तो प्लेन रेंज जो है बेसिकली बिहार का 96% है टोटल लैंड ऑफ बिहार का। जो प्लेन रेंज जो है वो फॉर्म किया गया है डिपॉजिट्स ऑफ गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज से बेसिकली ये घिरा हुआ है। गंगा रिवर जो है फ्लो करता है मिडिल ऑफ दिस प्लेन। तो बीच में ये मान लो आपका बिहार है, गंगा जो है बीच बीच में ये फ्लो करती है। ये डिवाइड किया गया है इनटू 2 सब पार्ट्स, जो कि लोकेशन है गंगा रिवर का। तो बिहार जो है एज इन गंगा रिवर इस तरह पास हुई, बिहार को 2 भाग में बांट दिया है। जो नॉर्दर्न गंगा प्लेन जो है ना, ये बेसिकली लोकेटेड है नॉर्दर्न गंगा रिवर। तो प्लेन्स जो है बेसिकली फॉर्म किया गया है एलोवियल डिपॉजिट। तो इनकेस अगर आपको पूछता है नॉर्दर्न, जैसे दरभंगा वाला रीजन हो गया,
और भी मतलब ऊपर वाला रीजन जो हो गया आपका मिथिला वाला रीजन, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं एलुवियल रीजन, जैसे कि गंडक, घग्गर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, कोसी, महानंदा। ये सब जो है जितने भी रिवर हैं ये बेसिकली नॉर्दर्न गंगा में आते हैं, कवर करते हैं एरिया जैसे कि तिरहत हो गया, सारण हो गया, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन जो हो गया, और एक्सटेंड करता है फ्रॉम घग्गर से लेके गंडक दोआब तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो एज इन गंडक से लेके सॉरी घग्गर से लेके गंडक दोबाब तक। ठीक है, ऐसे दोआब बोलते हैं, दून्स और दोआब्स, है ना, तो वहां तक बेसिकली ये फैला हुआ है। तो गंडक दोआब जो है इन वेस्ट ऑफ महानंदा, वेस्ट गंडक दोआब जो वेस्ट ऑफ महानंदा वैली में इन ईस्ट। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। एक्सटेंड करता है घग्गर गंडक दोआब इन वेस्ट टू महानंदा वैली इन ईस्ट। ठीक है, तो गंडक घग्गर दोआब से लेके महानंदा दोआब तक ये बेसिकली कवर करती है नॉर्थ गंगा प्लेन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन जो है ना वो सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट, हम लोग बोल रहे हैं। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन है विच इज सिचुएटेड इन ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज हाई अल्टीट्यूड तराई रीजन। कौन सा रीजन? फिर से पढ़ें। देखो ये बेसिकली बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आता है? ईस्ट और वेस्ट चंपारण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई रीजन बोलते हैं। वहीं जो स्लोप जो बेसिकली देखोगे प्लेन का, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फॉर्म्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। किधर से? नॉर्थ वेस्ट से फेस करता है टू साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट बेसिकली ये एज इन डाउन जाता है। वहीं नॉर्दर्न प्लेन जो है बेसिकली, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन जो रिलेटिवली हाइयर है। प्लेस देखोगे बेसिकली एलवीएल फैन का ये फॉर्म किया गया है सेडिमेंट्स ऑफ रिवर गंडक। किससे? सेडिमेंट्स ऑफ रिवर गंडक से, और बूढ़ी गंडक से, कोसी से और महानंदा से। प्लेन जो है बेसिकली नॉर्थ बिहार का वो डिवाइड किया गया इंटू टू दोआब्स। प्लेन जो है नॉर्थ नॉर्थ बिहार का, ठीक है, वो दो भाग में बांटा गया है। तो लैंड बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट, दैट इज घग्गर गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब इन बिहार। तो प्लेन जो नॉर्थ बिहार का है वो डिवाइड किया गया है दोआब्स में। ठीक है, कौन सा दोआब है थोड़ा देख लें। देखो यहाँ पे घग्गर गंडक दोआब है, ठीक है, उसके बाद गंडक कोसी दोआब है, ठीक है, और यहाँ पे कोसी महानंदा दोआब है। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको एज इन तीन भाग में बांट दिया गया। ठीक है, नीचे वाले भी देखेंगे बाद में। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो इस दोआब को आप देखोगे तो ये पहला आता है घग्गर गंडक दोआब, फिर आता है आपका गंडक कोसी दोआब, फिर आता है आपका कोसी महानंदा दोआब। उसके बाद अगर आप साउथ गंगा प्लेन को देखोगे ना, आई होप दैट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर साउथ गंगा प्लेन्स को देखोगे ये सिचुएटेड है सदर्न प्लेट्यू हिल्स में। जो एज इन रीजन में आप देखोगे तो साउथ गंगा रिवर कौन सा, एज अगर ये बिहार है तो एज ए नीचे वाला दिस वन इज साउथ गंगा एज इन रीजन ऑफ बिहार। तो ये साइज जो है बेसिकली स्मॉलर है अगर आप नॉर्दर्न गंगा प्लेन से इसको कंपेयर करोगे तो। क्या है? साइज स्मॉलर है। और साथ ही साथ ट्रायंगुलर शेप प्लेन जो है बेसिकली इज ऑल्सो नोन एज मगध प्लेन। तो यहाँ पे देखोगे अगर आपको मगध प्लेन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो प्लेन्स ऑफ ये ट्रायंगुलर प्लेन जो है ना दिस वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नालंदा वाला रीजन आप मान सकते हो, नालंदा पटना, है ना। तो ये एज ए मगध मगध वाला रीजन है। ठीक है, इतना आपको मतलब बेसिक आपका दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, कि तुरंत आप एज एन क्वेश्चन आए तो ये सब आपको तुरंत डिसोसिएट कर पाओ। ये सराउंड किया गया है गंगा के द्वारा, ये इट इज सराउंडेड बाई गंगा रिवर इन नॉर्थ। और टाल रीजन जो है बेसिकली ईस्ट में है। टाल रीजन कहाँ है? ईस्ट में है। और सदर्न हिल्स आर बेसिकली एरिया, सदर्न हिल्स एरिया जो है बेसिकली इन साउथ एंड सोन रिवर इन द वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो सोन रीजन जो है ना ये इधर वेस्ट में है, और प्लेटियो रीजन ऑफ द साउथ ये है, अंग रीजन है, ये मगध रीजन है, टाल रीजन आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ये दिस वन। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो कहाँ गया, हाँ देखो अब ये प्लेन जो है बेसिकली फॉर्म किया गया है गंगा रिवर से। देखो टाल रीजन जो है बेसिकली ईस्ट में है। कहाँ पे? ईस्ट में, मैंने गलत बता दिया, ईस्ट में है। और सदर्न हिल्स जो है बेसिकली इन द साउथ, और सोन रिवर जो है वेस्ट में है। इंक्लूड करता है गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा डिस्ट्रिक्ट्स को। प्लेन जो है बेसिकली फॉर्म किया गया है गंगा रिवर से। प्लेन कैसे फॉर्म किया गया? गंगा रिवर से। और मेन ट्रिब्यूटरी जो है बेसिकली पुनपुन है, सोन है, फाल्गु है। हम लोग रिवर्स भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। स्लोप जो देखोगे बेसिकली प्लेन का, तो ये बेसिकली साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। किधर है? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। और रीजन जो डिवाइड किया गया इनटू 3 सब पार्ट्स में। वहीं गंगा सोन दोआब है, मगध प्लेन्स है, और अंगा प्लेन्स है, हम लोगों ने देखा था। वहीं आप प्लेटियो जो देखोगे बीच वाला पोर्शन, जो प्लेटियो जैसे कि प्लेट्यूज और हिल्स एरिया ऑफ सदर्न बॉर्डर ऑफ बिहार जो है,
शेयर करता है बॉर्डर्स झारखंड के साथ। प्लेटियो रीजन जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। टू टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है बेसिकली लोकेटेड है प्लेटियो रीजन में, वो सिचुएटेड है इन द साउथ, जैसे कि धारवाड़ रॉक हो गया और विंध्यांस रॉक हो गया। ठीक है, देखो यहाँ ये कह रहा है कि जो प्लेटियो रीजन जो है ना वो झारखंड के साथ, झारखंड का कितना जिला सटता है, तो 8 जिला सटता है, मतलब बिहार का 8 जिला झारखंड से सटता है। तो ये विंध्यान रीजन और ये धारवाड़ रीजन जो है, ये दिस वन, ये बेसिकली देखोगे कि झारखंड के साथ बॉर्डर करता है, यही ये कह रहा है। ठीक है, देखो द प्लेन जो है बेसिकली फॉर्म किया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, विच शेयर्स द बॉर्डर विद झारखंड। ये टू टाइप्स ऑफ रॉक जो कि लोकेटेड है प्लेटियो रीजन्स में, सिचुएटेड है इन द धारवाड़ रॉक जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया है, और विंध्यान रॉक जो है वो बेसिकली ये कैमूर और रोहतास है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको पता होना चाहिए तो नॉर्दर्न गंगा जो है ऊपर वाला पोर्शन ऑफ बिहार जो है बेसिकली वो सबमर्ज रहता है, लो लैंड एरिया है, जो बेसिकली चौर और मैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं, मैन बोलते हैं, मान बोलते हैं। स्पेशल शेप जो है बेसिकली मतलब स्पेशल शेप एरिया फॉर्म्ड इन द फ्लड रीजन ऑफ गंगा प्लेन्स इज नोन एज दियारा प्रदेश। क्या बोलते हैं, दियारा। आपको ये सब नाम याद रहना चाहिए, दियारा किसको बोलते हैं, चौर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉर्दर्न रीजन को बोल रहा है, नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स को बोल रहा है। ठीक है, वहीं पे नॉर्दर्न गंगा प्लेन जो है एज इन मेनी मैन, ज्वार जो है बेसिकली कहाँ पे मिला है, इन घोखुर ऑक्सबो लेक। कहाँ पे, घोखुर ऑक्सबो लेक, बेगूसराय, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे लगा कहाँ दिया, देखो ये विंध्यांस आपको दिख रहा है, ये आपका धारवाड़ है। ठीक है, ये क्वाटरनरी प्लेन्स यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, टर्शरी यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, टर्शरी आपका यहाँ पे हो गया। तो अगर हम आगे देखेंगे इन साउथ गंगा, देखो यहाँ पे इन साउथ गंगा, तो द डीप एरिया जो है बेसिकली साउथ अलोंग द एम्बैकमेंट्स ऑफ गंगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। साउथ गंगा प्लेन्स में डीप एरिया जो होता है ना, इसे नीचे वाले एरिया में, रुको, नीचे वाला एरिया में कुछ डेप्थ में अगर कुछ बना हुआ हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। और नॉर्थ गंगा प्लेन में इसको, प्लेन को एज एन फेमस द हॉरर ऑफ फ्लड्स, हॉरर ऑफ फ्लड्स क्योंकि वहां पे एज एन कोर्सेस चेंज करती है। कौन सी नदी है बताओ, कोसी है ना, जो अपना एज एन कोर्सेस चेंज करती रहती है। तो एज एन अगर हम लोग रॉक के टाइप्स में देख लेते हैं तो धारवाड़ हो गया, विंध्यांस हो गया, टर्शरी हो गई, क्वाटरनरी होगी। आपको एज एन कंठस्थ इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, धारवाड़ जो है बेसिकली प्री कैम्बियन रॉक्स है, जो एज एन डिस्ट्रिक्ट में जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर और राजगीर एक्सेट्रा, ये हो गया आपका। उसके बाद ये ओल्डेस्ट हिली रीजन है, मतलब सबसे पुराना, धारवाड़ प्लेट्यू ही बोला जाता है, सबसे पुराना जो है वो धारवाड़ रीजन ही है। तो कौन सा है, एज इन मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर। वहीं विंध्यांस आप देखोगे तो फॉर्मेशंस जो है बेसिकली प्री कैम्ब्रियन है, तो दो प्री कैम्ब्रियंस हैं, कौन सा, धारवाड़ और विंध्यांस। ये कैमूर और रोहतास है विंध्यांस में, जो सेकंड ओल्डेस्ट हिली रीजन है और फेमस है बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्रीज और लाइमस्टोन्स के लिए। वहीं पे एज इन टर्शरी में आप देखोगे तो बेसिकली प्लेस्टोसीन वेस्ट चंपारण रीजन है, जो सिचुएटेड है सोमेश्वर हिल्स और न्यूवेस्ट हिली रीजन है। वहीं क्वाटरनरी जो है बेसिकली प्लेस्टोसीन और होलोसीन है, जो गंगा प्लेन जो है ना वो बेसिकली क्वाटरनरी आप बोलोगे इसको। तो मोस्ट ऑफ द रीजन इन बिहार जो है बेसिकली और मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज इन क्वाटरनरी रॉक, जो गंगा प्लेन्स वाला रीजन है उसको बोला जा रहा है। वहीं अगर क्लाइमेट देखोगे तो कितना हो गया हमारा ज्योग्राफी में, इतना एज इन लैंड वाला रीजन कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट देखते हैं, तो एवरेज लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन जो देखोगे बिहार का क्लाइमेट का, तो एज इन सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलेंगे। मतलब अगर बेसिक पूछा जाए तो बिहार का क्लाइमेट किस तरह है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है बेसिकली सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। क्लाइमेट रीजन जो बेसिकली इन्फ्लुएंस किया गया है बेसिकली बाय वेरियस फैक्टर। फॉलोइंग्स आर द मेजर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है क्लाइमेट्स ऑफ बिहार का। जो लैटिट्यूडनल पोजीशंस हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन, प्रेजेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन इन नॉर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, रिलीफ, इफेक्ट्स ऑफ मानसून, समर विंड्स, ये सब जो है बेसिकली क्या है, ये डिटरमाइन करता है, ये सब फैक्टर्स है। ठीक है, दिस आर द फैक्टर्स विच एक्चुअल डिटरमाइंस द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ बिहार। कौन सा, किस तरह उसका लैटिट्यूडनल पोजीशन है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन है इसीलिए। प्रेजेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, उसके कारण क्या होता होगा, अगर हिमालयन माउंटेन्स है तो वहाँ का रिवर कोर्सेज जो होगा, न्यू रॉक्स फॉर्मेशन होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, तो अगर इसमें ऐसे होता है ना शीशोर इफेक्ट, है ना, कि हवा किस तरह बह रही है, तो बे ऑफ बंगाल से कितना रिलीफ फीचर क्या हो गया। फिर इफेक्ट्स ऑफ मानसून, मानसून का किस तरह इसमें प्रभाव पड़ता है कि बारिश पे क्या इफेक्ट लाता है। और समर विंड, है ना। देखो ड्यू टू डिफरेंस इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बिहार, देखो अगर देखोगे ना नॉर्थ और साउथ बिहार में, यहाँ पे बहुत सारा, ये तो एज इन वेट रीजन है, ये सूखा पड़ा हुआ रीजन है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है। तो देखोगे तो वेरियस ज्योग्राफर जो है बेसिकली क्वालिफाई करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं क्लाइमेट ऑफ बिहार को अंडर डिफरेंस क्वालिफिकेशन। देखो जैसे कि क्लासिफिकेशन में देखोगे कोपेन का, जिसके पूछा भी गया है, तो नॉर्थ बिहार को CWG बोलता है और साउथ बिहार को AW बोलते हैं। नॉर्थ बिहार क्या बोलते हैं, CWG,
और साउथ बिहार को AW। वहीं त्रिवार्ता जो है, इसका नाम त्रिवार्ता है, आप याद रखोगे। ये नॉर्थ बिहार जो है वो CAW है, और एज इन साउथ बिहार जो है वो AW है। वहीं थॉर्नवाइट, इसका नाम क्या है, थॉर्नवाइट है, ठीक है। कोपन, त्रिवार्ता और थॉर्नवाइट एज इन ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है ना, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उनको पता होगा ये, है ना। तो देखो थॉर्नवाइट जो है बेसिकली तो नॉर्दर्न वेस्टर्न नैरो रीजन CBW, और रेस्ट ऑफ बिहार जो है CAW है। इसमें सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न और रेस्ट ऑफ बिहार से कर दिया गया है, इसको नॉर्दर्न और सदर्न बिहार से दोनों कोपेन और त्रिवार्ता ने डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरली देयर आर 3 सीजन इन बिहार। 3 सीजन कौन सा है, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। जनरल में तो यही होता है ना। देखो जब सन नॉर्थ पोजीशन में, ठीक है, नॉर्थवर्ड पोजीशन में मूव करता है तो एयर प्रेशर जो है वो एज एन डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द दिस इज सिचुएटेड फ्रॉम मार्च टू मिड जून। मतलब देखिए बेसिकली देखोगे अगर सन जो है वो अगर मान लो बना नहीं पाए। देखो ये होता है ITCZ, आपको पता होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो है ना बेसिकली सन जितना मूव करते जाएगा ये भी उतना मूव करते जाएगा। तो ये ITCZ एज इन गर्मियों के मौसम में ये ऊपर मूव करते जाता है, क्योंकि तिब्बत हीट हो रहा है। तिब्बत अगर हीट होगा ना तो वो एज इन लो प्रेशर होगा, और अगर लो प्रेशर होगा तो एयर जो है वो ऊपर जाएगा। एयर ऊपर जाएगा तो इधर से एयर उसको एज इन क्या करेगा, फिर से एज इन एयर ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे एयर की कमी हो रही है, नीचे से एयर ऊपर जाएगा। तो ITCZ से कहना है कि जैसे ही अगर सन नॉर्थवर्ड मूव होता है ना, यही कह रहा है ये सन जो है ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, आपको अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सन अगर नॉर्थवर्ड मतलब ऊपर की ओर जा रहा है तो एयर प्रेशर जो है ना वो एज इन डिक्रीज होते जाता है ड्यूरिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो घट जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, मैंने अभी बताया आपको। तो लो प्रेशर जनरेट होता है ना तो एयर सन जो है ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और जैसे ही गर्मी बढ़ती है, इस सिचुएशन जो है बेसिकली यहाँ पे मिड मई टू मतलब मार्च से लेके मिड जून तक ये डेवलप होता है। कब होता है, मार्च से लेके मिड जून तक। और इन दिस सीजन हॉट विंड जो है ना, गर्म हवा, वो एज इन ब्लो करती है वेस्टर्न और सेंट्रल बिहार में। कहाँ पे, वेस्टर्न और सेंट्रल बिहार में, जिसको हम लोग लू बोलते हैं। और टेम्परेचर जो है इस सीजन में कितना रहता है, 32 डिग्री। हॉटेस्ट प्लेस जो है वो गया है 47 डिग्री। बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून, इससे पहले कि मानसून आए, बिहार जो है बेसिकली रिसीव करता है रेनफॉल ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है बे ऑफ बंगाल से। अब तो आपको पता होगा कि अरेबियन सी ब्रांच होता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है। बेसिकली मानसून ऐसे ही आता है, जैसे ही नॉर्थवर्ड मूव करेगा इधर से और भी एयर जो इधर आते आते बेसिकली क्या करेगा, बिहार तक पहुंच जाएगा और वहां पे बारिश हो जाएगा। तो बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून, बिहार जो है क्या करता है, रिसीव करता है रेनफॉल ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन जो एज इन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल आता है, जो विच आर कॉल्ड एज नॉर्वेस्टर और या काल बैसाखी। आपको याद रखना होगा, नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है उसको हम लोग यही बोलते हैं। उसके बाद रेनी सीजन के बारे में देखोगे तो बेसिकली टाइम बिटवीन मिड जून टू मिड अक्टूबर। कौन सा, टाइम बिटवीन मिड जून टू मिड अक्टूबर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इज नोन एज रेनी सीजन। मिड जून से लेके मिड अक्टूबर तक। उसके बाद यहाँ पे ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि समर सीजन जो है ये एज ए मार्च से लेके मिड जून तक बोला गया है। कब से कब बोला गया है, मार्च से लेके मिड जून। और यहाँ पे रेनी सीजन को क्या बोला गया है, बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे तो बिहार में एंटर होता है मिड जून में, ठीक है। मिड जून में एंटर होके ये बेसिकली रेनफॉल जो होता है वो जुलाई और अगस्त में होता है। तो मिड जून से लेके मिड अक्टूबर को एज हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं। एवरेज रेनफॉल जो है वो एज अगर आपको पूछा जाए तो 112 सेंटीमीटर। इन ईयर 2023-24 में देखोगे सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो एज किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किशनगंज है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये 204 सेंटीमीटर का हुआ है। और लोवेस्ट रेनफॉल जो है वो एज अरवल, अरवल डिस्ट्रिक्ट जो 63.5 किलोमीटर सेंटीमीटर हुआ है। बिहार जो है मैक्सिमम रेनफॉल जो है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच से एज रिसीव करता है, वो ऑब्वियस है ना, अरेबियन सी ब्रांच का एयर जो है इधर पहुंच नहीं पाता है, ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और एज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है वो रिसीव करता है मोर रेनफॉल, ड्यू टू विच द नॉर्दर्न बिहार जो है वो अफेक्टेड रहता है फ्लड से, और सम पार्ट ऑफ साउदर्न बिहार जो अफेक्टेड रहता है ड्रॉट से, सूखा पड़ा हुआ रहता है ना। देखो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो इन द पीरियड ऑफ मतलब विंटर हम लोग देख रहे हैं, तीसरा सीजन। तो ये जो पीरियड है ये मिड अक्टूबर से लेके मिड फेब्रवरी है, सॉरी मिड अक्टूबर से लेके फेब्रवरी है। तो विद द रिटर्न्स ऑफ मानसून विंटर, ये सीजन जो है स्टार्ट करता है बिहार में। और दिसंबर और जनवरी जो है बेसिकली कोल्डेस्ट मंथ है बिहार का। क्या है, कोल्डेस्ट मंथ है बिहार का। कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गया है।
और हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी गया है जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा था, वो हम लोगों ने कुछ देर पहले ऊपर देखा था। तो मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी जो है ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। तो देखो इन मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन जो आता है ना फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, तो लाइट रेनफॉल होता है, थोड़ा सा रेनफॉल होता है, एज इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी जो यूरोपियन एज इन यूरोपियन रीजन है वहां से हवा बहती है, और वो हवा इधर बहती है और एज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल बिहार, और द रेन इज बेनिफिशियल इन रेबी क्रॉप्स, और एज इन एक्सट्रीम कोल्ड जो है बेसिकली वेरी बेनिफिशियल है फॉर रेबी क्रॉप्स इन बिहार। उसके बाद एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है बिहार में वो देखते हैं। देखो एग्रोक्लाइमेटिक जोन देखेंगे बिहार में, तो इन बिहार, यहाँ पे देखो इन बिहार, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्रोक्लाइमेटिक जोन से जोन 1 to 3 और 3A, B जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन से अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो देखो अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशन एंड क्रॉप क्लासिफिकेशन, तो 3 कैटेगरी बेसिकली है सदर्न बिहार में जो कि डिवाइड किया गया है 2 सब कैटेगरी में। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक जो है जोन 3, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जोन 1 जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, है ना, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, जो बेसिकली एलुवियल सॉइल है वो प्रिडोमिनेंट है। कौन सा है, एलुवियल सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप ध्यान दोगे। एलुवियल सॉइल जो है वो प्रिडोमिनेंट है, और इस रीजन में बेसिकली इस रीजन जो है ये फेमस है फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। किसके लिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। वहीं पे शुगर केन प्रोडक्शन जो है ना बेसिकली हाईएस्ट है इन दिस रीजन में। कौन सा, ये जोन 1 में। तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। जोन 1 कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। अभी मैप मिलेगा, देखो अगर है क्या, हाँ देखो जोन 1 है ना, देखो यहाँ पे जोन 1 है ना, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ बिहार को ये बेसिकली इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये अब देखोगे जहाँ पे एलुवियल सॉइल, कौन सा सॉइल, यहीं पे मैं अब लिख दूंगा, अच्छा रहेगा, एलुवियल सॉइल। यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो प्रिडोमिनेंट रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ रीजन जो है फेमस है ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फल होता है वो नहीं, फूड ग्रेन, है ना, मतलब ऐसा सोचा जा सकता है ना कि फूड ग्रेन के लिए तो होगा, लेकिन नहीं, कुछ कुछ ऐसा रीजन होता है जो फल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो नहीं, यहाँ पे फूड ग्रेन अनाज हो गया उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है, शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है शुगर केन प्रोडक्शन जोन 1 में। वहीं जोन 2 अब देखोगे बेसिकली, तो अगर जोन 2 के बारे में डिस्कस करें तो ये वाला आपका जोन 2 है जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो है वो शुगर, वो एज एन जोन 2 बताता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बिहार। वहीं पे ये बेसिकली ये अलॉन्ग विथ फूड क्रॉप, यहाँ पे फूड क्रॉप के साथ साथ रेन फेड क्रॉप जो होता है ना वो भी यहाँ पे ग्रोन होता है, फेड रेन फेड क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो होता है, जो बेसिकली प्रिडोमिनेंट है इस रीजन में। जैसे कि मान लो रेन फेड हो गया, जैसे कि मेज हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, जूट एज इन पूर्णिया मैक्सिमम प्रोडक्शन है, पूर्णिया में है ना, मतलब बिहार में प्रोडक्शन है। वहीं जोन 3A अगर आप देखते हो तो 3A जो है ये आपका ये वाला रीजन है, ठीक है। 3A आप देखोगे बेसिकली ये साउथ ईस्ट है, 3A कौन सा है, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट पार्ट में ये बहुत कम है, वेरी लेस, वेरी लो, यहाँ पे बहुत कम है रेनफॉल। तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन जो है ना वो एज इन प्रायोरिटी दिया जाता है, किसको, कोर्स ग्रेन को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। वहीं जोन 3 भी देखोगे बेसिकली, जोन 3 भी जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट बिहार को, ठीक है। जोन 1 हो गया आपका ये, जोन 2, जोन 3A और 3B। तो साउथ ईस्ट वाला रीजन जो है वो 3B है। और रीजन जो है बेसिकली फूड क्रॉप जो है, बेसिकली मैंने बताया ना आपको फूड क्रॉप, यहाँ भी फूड क्रॉप जो है बेसिकली ये कैमूर रोहतास रीजन है, यहाँ पे चावल की खेती अच्छी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली प्रोडोमिनेंट है प्रोडक्शंस में। और सोन इरिगेशन और कैनाल सिस्टम है यहाँ पे, क्या है इंपॉर्टेंट, सोन इरिगेशन, क्योंकि देखो यहाँ बारिश ज्यादा होती नहीं है लेकिन सूखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोन इरिगेशन कैनाल जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो अगर मैंने यहाँ पे सारा कुछ मुझे लग रहा है बता दिया है, देखो एक बार लिखा देता हूँ। जोन 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ बिहार को, अगर आपने लिखा होगा तो आप लोग देख लोगे। तो ये देखोगे फूड क्रॉप जैसे कि फूड क्रॉप और रेन फेड क्रॉप, जैसे कि मेज हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, उसका प्रोडक्शन होता है। वहीं 3A जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन, कोर्स ग्रेन जो है वो एज इन प्रायोरिटी दिया जाता है।
और जोन 3 भी जो है रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार को, और ये रीजन जो है बेसिकली फूड क्रॉप जो प्रिडोमिनेंट है इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सोन इरिगेशन कैनल सिस्टम्स के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ना यहाँ पे एज एन डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि देखो वो भी मैं यहीं से बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको, एज एन तुरंत विजुअलाइजेशन अगर रहे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो जोन 1 अगर आप देखोगे, कहाँ है यहाँ पे जोन 1, हाँ देखो जोन 1 अगर आप देखोगे तो जोन 1 में ना टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने हैं? टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स है जोन 1 में। ठीक है, जोन 1 में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, वहीं पे जोन 2 अब देखोगे तो जोन 2 में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोन 3A, जोन 3A में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और जोन 3B में एज इन 11 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो 13 8 6 11, क्या 13 8 6 11, 13 8 6 11, 4 5 बार बोल लो आपको एकदम रटा जाएगा, 13 8 6 11। वहीं पे अगर आप अब यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो अगर जोन 1 में देखोगे, एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद यहाँ पे शिवहर आ गया, फिर सीतामढ़ी आ गया, मधुबनी आ गया। ठीक है, तो दरभंगा आ जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर आ जाएगा, फिर समस्तीपुर आ जाएगा, वैशाली आ जाएगा, सारण आ जाएगा, सिवान आ जाएगा, गोपालगंज आ जाएगा। ठीक है, और बेगूसराय भी आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं पे अगर आप जोन 2 देखते हो तो यहाँ पे ये उसमें भी कुछ और भी लिखना है, मैं लिख देता हूँ। देखो अगर आप जोन 1 के बारे में देख रहे हो तो जोन 1 जो है ना, एवरेज रेनफॉल जो है वो 104 से लेके, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है ना, 104 से लेके 145 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, वहीं पे ये खादर सॉइल है। कौन सा है? खादर सॉइल। तो ये खादर सॉइल है, जोन 1 बता रहे हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, 104 से लेके 145, और खादर सॉइल। मेन क्रॉप जो है वो एज इन सुगर केन। कौन सा? सुगर केन। और कौन सा? पैडी। फूड क्रॉप बोला है ना मैंने, वीट। ठीक है, और पी, मेज है ना, पिजन पी है ना, पिजन पी, मेज है ना, ये सब जो है बेसिकली ये 104 से लेके 145, 13 डिस्ट्रिक्ट जोन 1। अब यहाँ पे जोन 2 थोड़ा देख लें तो जोन 2 में अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो आता है आपका सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया। ठीक है, ये आपका हो गया जोन 2 जो 8 है, 13 8 6 11 मैंने आपको बता दिया है ना। तो 8 जो है एज इन सुपौल, सहरसा और खगड़िया आप याद रखोगे, बाकी इधर आप सेपरेट कर लोगे। देखो डिस्ट्रिक्ट आपको पूरा एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए विथ मैप, आपके दिमाग में मैप छपा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जोन 2 में अगर आप एवरेज रेनफॉल देखोगे, उधर तो हम लोगों ने 105 145 देख लिया था, यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज्यादा है, 120 से लेके 140 तक। ठीक है, 104 से या फिर 105 से 45 था, यहाँ पे 140 है, 120 से लेके 140 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्रॉप देखोगे तो एज इन पूर्णिया तो मैंने आपको बताया है मैक्सिमम प्रोड्यूसर है जूट का, तो एज इन आप देखोगे जूट हो गया, मेज, टी, पैडी भी यहाँ होता है। ठीक है, पैडी भी होता है, बस बाकी मेज, टी, जूट, पैडी इतना आप याद रखो। उसके बाद अगर आप जोन 3 में जाओगे तो जोन 3 जो है बेसिकली ये 6 डिस्ट्रिक्ट का है, जो बेसिकली आप देखोगे तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका है। ठीक है, वहीं पे इसका आप रेनफॉल जो देखोगे ना, तो रेनफॉल जो है हम लोगों ने 104 से 145 और 120 से 140 और यहाँ पे 95, क्या 95, 95 से लेके 115 तक, 95 से 115 तक बेसिकली इसका क्या है? रेनफॉल है। ये अब सॉइल देखोगे तो कौन सा है? बांगर सॉइल है। कौन सा सॉइल है? बांगर सॉइल। ऊपर में जो हम लोग ने जोन 1 देखा है वो खादर सॉइल देखा था, याद है आपको? देखो यहाँ पे खादर सॉइल देखा था, तो यहाँ पे ये बांगर सॉइल है। ठीक है, उसके बाद बांगर सॉइल के बाद यहाँ पे आपको क्या मेन क्रॉप जो है, मैंने शायद यहाँ बता दिया था क्या, कोर्स ग्रेन है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भी, वीट, पल्सेस, पिजन पी, ग्राम, है ना, और नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये दोनों का ही है ना। और जोन 3 बी का, जोन 3 बी का भी यही है, बस डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग देख लें तो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, है ना, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना। ये जो है बेसिकली मैं कैसे बता दूं, देखो ऐसा था ना कि 13 8 6 11, बस 145, 104 से लेके 145, 120 से लेके 140। ठीक है, और ये है आपका कितना? 95 से लेके 115। बाकी आपको पैडी पैडी सारा कुछ याद रखें, शुगर केन यहाँ पे होता है, जूट यहाँ पे होता है, और यहाँ कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मेज इधर उधर वाला में होता है। बस इतना अगर आपको कर लिए तो एज इन आप वहाँ पे सॉल्व कर लोगे एग्जाम। ठीक है, अब देखो हम लोग ना नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा से कितना डिस्ट्रिक्ट फ्लो करता है तो पूछा गया था ना एक बार। देखो
अगर आप रिवर सिस्टम्स में देखोगे तो रिवर्स ऑफ बिहार में, तो बिहार जो है बेसिकली ये रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स में। ड्रेनेज सिस्टम्स में कैसे, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है रिवर्स और देयर ट्रिब्यूटरीज का। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स ऑफ बिहार जो है डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में, एक है हिमालयन रिवर में और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर में। हिमालयन रिवर्स में देखोगे बेसिकली तो दे आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल इन नेचर का मतलब क्या होता है, देखो पेरिनियल इन नेचर जो है बेसिकली मतलब एज इन बहते रहता है, ठीक है। मतलब उसको कोई एज इन कोई रेन फेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली फ्लो करता है इन द नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दीज रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग, मतलब ये देखो वेस्ट से अगर आप देखोगे बेसिकली, हाँ अगर आप देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे फ्लो करता है नॉर्थ और साउथ में, और रिवर जो है बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग है, क्या है तो वेस्ट से लेके ये ईस्ट फ्लो करता है। अगर आप देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे ऊपर में अगर ये बिहार है तो ये वेस्ट में एंटर लेती है, ये वेस्ट चंपारण आप मान लो, बेसिकली गंगा में जाके मिल जाती है, तो वेस्ट टू ईस्ट हो गया। रिवर जो बेसिकली लार्ज डेल्टा फॉर्म करता है, गंगा प्लेन्स आप मान सकते हो। रिवर जो है बेसिकली ये यूथ स्टेज है ना, यूथ स्टेज में है, और ये रिवर जो है बेसिकली चेंज करता है अपना कोर्स फ्रॉम ऑक्सबो लेक, तो फॉर्म करता है ऑक्सबो लेक और अपना कोर्स जो चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कॉज करता है फ्लड को ड्यू टू एक्सेसिव वाटर स्टोरेज, और गंडक, गंगा, कोसी, महानंदा और बागमती जो है इसके कुछ ऐसे ये क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। वहीं पे ये पेनिनसुलर रिवर देखोगे तो रिवर जो है बेसिकली रेन फेड है। देखो रेन फेड का ऑपोजिट जो होता है ना वो पेरेनियल होता है। पेरेनियल जो हमेशा कंटिन्यूअस बहते रहता है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे तो ये लास्ट करता है लॉन्ग के लिए, मतलब ये रेगुलरली फ्लो करते रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं पेरेनियल रिवर। और रेन फेड जो है बेसिकली सूख जाता है, फिर पानी बरसता है उसमें एज इन फिर से पानी आती है और वो बहना स्टार्ट होता है। ये फ्लो करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये रिवर जो है बेसिकली कॉन्सिक्वेंट रिवर है। क्या है कॉन्सिक्वेंट रिवर है। रिवर जो है बेसिकली स्मॉल डेल्टा फॉर्म करता है, ये लार्ज डेल्टा फॉर्म करता है। रिवर बेसिकली मेच्योर स्टेज में है, ये एज इन कौन से स्टेज में बताओ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये एज इन यूथ स्टेज में है। और ये देखो स्ट्रेट करता है, मतलब स्ट्रेट फ्लो रिवर्स है, ये स्ट्रेट फ्लो नहीं है, ये बेसिकली चेंज करता है अपना कोर्स को और फॉर्म करता है ऑक्सबो लेक को। उसके बाद ये देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड, और सोन पुनपुन फाल्गु अजय जो है बेसिकली इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सोन पुनपुन फाल्गु और अजय, ठीक है। देखो सोन पुनपुन फाल्गु और अजय, अजय कहाँ है, अजय इधर है, ठीक है, नाम नहीं। तो अजय जो है बेसिकली इसका एग्जाम्पल है। तो एज इन रिवर सिस्टम एक बार खुद से ये वाला देख लोगे, एज इन जहाँ जहाँ जैसे जैसे दिया हुआ है आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर ये गंगा ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे घग्गर, फिर गंडक, फिर ओल्ड 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 फिर मतलब बूढ़ी गंडक है ना, ओल्ड गंडक लिखा बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बालन आएगा, फिर कोसी आएगा, फिर महानंदा आएगा। और महानंदा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और कमला बालन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये सब पता होना चाहिए। और अगर इधर से करेंगे तो SPN है ना, मतलब सोन, पुनपुन और निरंजन, SPN। और उसके बाद यहाँ पे क्यूल, ये तो आसान हो जाता है SPN, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना होगा। GGB मतलब घग्गर, गंडक, और बी मतलब बूढ़ी गंडक, फिर BKK मतलब बागमती, कमला, कोसी है ना, और उसके बाद तो महानंदा आपको याद रहेगा। महानंदा को ऐसे यहाँ पे मेची पहले बोला गया नेपाल में, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। देखो अगर हम लोग ना यहाँ पे ये देख लेते हैं गंगा का, चलो मैं मैप ये वाला जो है ना ये आप भले आप खोल सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको मैप से बता देता हूँ, क्योंकि देखो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। देखो मैप से अगर मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले आता है गंगा। देखो गंगा रिवर कहाँ है, तो यहाँ पे दिस वन इज योर गंगा रिवर, ये ऐसे फ्लो करती है, दिस वन इज योर गंगा रिवर। वहीं पे अगर गंगा रिवर जो है बेसिकली ओरिजिन कहाँ से करती है, तो ये एज इन गंगोत्री से करती है। गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री से ओरिजिन करती है, जो कि उत्तराखंड में है, और एंट्री करती है कहाँ से, बक्सर से। बक्सर में कहाँ से, बक्सर के चौसा नामक जगह से। और ये ड्रेन कहाँ करती है, तो बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद अगर आप घग्गर देखोगे, उसके बाद गंगा के बाद घग्गर आएगा। घग्गर का अगर आप देखोगे तो घग्गर जो है वो एज इन ओरिजिन जो है इसका है तिब्बत से है, ठीक है। और ये एज इन एंट्री कहाँ से लेती है, सिवान से लेती है। कहाँ से लेती है, सिवान। सिवान कहाँ पे है, ओवर हियर, ठीक है। सिवान अगर आपको देखना होगा तो देखो अगर आप सिवान देखोगे ना तो ये वाला रीजन जो है ना ये सिवान है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से ये एंटर लेती है, ठीक है। सिवान में एंटर लेते ही ये बेसिकली गंगा
को मिल जाती है कहाँ पे, सारण में। तो सारण कहाँ है, ये बेसिकली ये वाला, ये है सिवान आपका और ये है आपका सारण। तो सारण में जो बेसिकली ये गंगा में एंट्री ले लेती है, ठीक है। गंगा तो हम लोग का हो गया, उसका घग्गर भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे गंडक। देखो गंडक आप देखोगे तो बेसिकली ये नेपाल से एंड, कहाँ से, नेपाल से ओरिजिन होता है, ठीक है। गंडक का एज इन यहाँ पे ओरिजिन नेपाल से होता है। वेस्ट चंपारण में एज इन ये बिहार में घुसती है, कहाँ पे, वेस्ट चंपारण, जो वाल्मीकि नगर है, क्या है, वाल्मीकि नगर है। तो वेस्ट चंपारण कहाँ पे है, तो देखो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है, वेस्ट चंपारण एज इन वाल्मीकि नगर, है ना। ये आपको याद रहना चाहिए। तो वाल्मीकि नगर से और ये गंगा को जाके सारण में मिल जाती है, ये दिस वन इज तो गंगा को जाके यहाँ पे सारण में, और यहाँ घग्गर भी जो है वो सारण में जाके मिल जाती है, ठीक है। उस नहीं नहीं ये सोनपुर में जाके मिलती है, ठीक है, सोनपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सॉरी, सोनपुर में जाके मिलती है, ठीक है। सोनपुर का मेला आपको पता होगा। उसके बाद बूढ़ी गंडक देखते हैं, ये ओल्ड गंडक। ओल्ड गंडक जो है ना बेसिकली इसका एज एन ओरिजिन जो है वो सोमेश्वर हिल है, कहाँ है, सोमेश्वर हिल है। सोमेश्वर हिल मैंने आपको दिखाया भी था, आपको पता भी होगा, दिस वन इज द रीजन। यहाँ पे ये इतना नहीं है, मतलब ऐसा दिखा तो यहाँ रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है सोमेश्वर, जो कि एज एन एंट्री लेती है बिहार में वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। और ये एज इन खगड़िया, खगड़िया आपको पता है कहाँ है, तो देखो खगड़िया आप देखोगे वेरी प्रिसाइज, तो ये वाला रीजन जो है ना यहाँ पे, ये है खगड़िया। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करती है, ये गंगा को जाके मिल जाती है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद आएगा हमारा बागमती। बागमती देखोगे तो बेसिकली ये महाभारत रेंज ऑफ नेपाल, कहाँ पे, महाभारत रेंज ऑफ नेपाल, यहाँ से ये एंटर लेती है, ठीक है। महाभारत रेंज ऑफ नेपाल से एंटर लेती है और सीतामढ़ी से बेसिक मतलब एंटर नहीं लेती, यहाँ से ओरिजिन करती है, सीतामढ़ी से ये बेसिकली बिहार में घुसती है। तो सीतामढ़ी कहाँ पे, तो सीतामढ़ी है, देखो यहाँ पे अपने से खुद से भी पता लगा सकते हो, ये है सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी से एंट्री लेती है और गंगा को जाके कहाँ मिलती है, तो गंगा को जाके बेसिकली बागमती जो है वो एज इन जाके कोसी, गंगा को नहीं मिलती है, कोसी को मिलती है, ठीक है। देखो बागमती जो है जाके कोसी को मिल जाती है, खगड़िया वाले रीजन तरफ उधर एज इन जाके ये कोसी को मिलती थी, ये आपको याद रखना है। बागमती जो है डायरेक्टली गंगा को नहीं मिलती है, ये जाके कोसी को मिल जाती है। वहीं कमला, कमला के बारे में अगर आप देखोगे तो कमला का अगर आप एज इन ओरिजिन देखोगे तो महाभारत रेंज है, ठीक है। और एक किसका महाभारत रेंज है, तो बागमती का भी, दोनों कमला और बागमती दोनों महाभारत रेंज में इसका एज इन क्या है, उद्गम स्थल है। और ये कहाँ जाके एज इन कमला ना, ये मधुबनी में जाके मिलती है ना, किसको, कोसी को, मधुबनी में जाके कोसी को मिलती है। और ये सीतामढ़ी में जाके कोसी को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोसी, जिसमें कमला जो है वो एज इन मधुबनी में जाके मिलती है और बागमती जो है वो सीतामढ़ी में मिलती है, ठीक है, सीतामढ़ी में जाके मिल जाती है, मतलब सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बिहार में एंट्री, ठीक है, मिलती नहीं है, कोसी में जाके मिलती है। बिहार में एंट्री जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो एज इन सीतामढ़ी में एंट्री होता है, किसका, एज इन बागमती का। और इसका एज इन बागमती का सीतामढ़ी में एंट्री होता है, सॉरी जो भी मैं बोला, बागमती का सीतामढ़ी में एंट्री होता है और कमला का जो है वो एज इन मधुबनी में एंटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कोसी का उद्गम स्थल जो है वो गोसाई स्थान नेपाल में है, कहाँ पे है, नेपाल के गोसाई स्थान में है। ये आप देखोगे बिहार में सुपौल में एंटर लेती है, कहाँ पे, सुपौल से एंटर लेती है, ये है आपका सुपौल। और जाके गंगा में मिल जाती है, कुर्सेला या फिर कटिहार में, आप याद रखोगे कुर्सेला या फिर कटिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद महानंदा, महानंदा का आप ओरिजिन देखोगे तो हिल्स ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, उधर है इसका बेसिकली, ये है ऐसे फ्लो करती है ना। और यहाँ पे ये किशनगंज में जाके बेसिकली, यहाँ पे किशनगंज में जाके बेसिकली बिहार में घुसती है और गंगा में जाके मालदा में जाके यहाँ पे ओवर हियर मालदा में जाके मिल जाती है। उसके बाद कर्मनाशा, अब हम लोग एज इन साउथ वाले रीजन में आ जाते हैं। तो कर्मनाशा का अगर आप ओरिजिन देखोगे तो विंध्यान रेंज, कौन सा, विंध्यान रेंज, ठीक है। इधर आपको सारा समझ में आ गया ना। देखो अगर उद्गम स्थल अगर सिर्फ देखना है तो गंगा का तो गंगोत्री है, गंडक का तिब्बत है, घग्गर का तिब्बत है, गंडक का नेपाल है, ओल्ड ओल्ड गंगा का सोमेश्वर, बागमती का और कमला का, दोनों का आपको महाभारत रेंज याद रखना है। कोसी का आप एज फिर से नेपाल याद रखो, गोसाई स्थान। और महानंदा का आप एज दार्जिलिंग याद रख सकते हो, ठीक है। कर्मनाशा का एज विंध्यान रेंज हो गया। और ये क्या करती है, गंगा में जाके कहाँ मिलती है, यही ना पूछ रहा है। देखो एज इन यहाँ पे कर्मनाशा विंध्यान रेंज से उद्गम होती है और कायमूर में जाके एज इन ये गंगा को जाके मिल जाती है। और ये एज इन कॉन्फ्लुएंस मतलब गंगा को चौसा में जाके मिलती है और बिहार में एंट्री जो रहती है वो कायमूर में रहती है, ठीक है। उसके बाद सोन नदी,
सोन नदी का अगर उद्गम देखोगे तो अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश है ना, और रोहतास में जाके बेसिकली ये एंट्री लेती है बिहार में, रोहतास में लेके एंट्री लेती है बिहार में, और गंगा में जाके दानापुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा को जाके दानापुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे फाल्गु नदी, ये देखो यहाँ पे फाल्गु निरंजन सब एक ही है ना, निरंजना रिवर, फाल्गु रिवर। तो फाल्गु रिवर, अच्छा पुनपुन छूट गया, चल पहले फाल्गु देख लेते हैं। देखो फाल्गु रिवर देखोगे बेसिकली तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है और गया में बिहार में एंट्री लेती है और जाके गंगा में मिल जाती है पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर के साथ जाके मिल जाती है। वहीं पुनपुन रिवर का अगर आप उद्गम देखोगे तो ये पलामू वाले रीजन में, झारखंड के पलामू वाले रीजन में बेसिकली एंट्री उद्गम होता है और औरंगाबाद में ले जाके, यहाँ पे देखो औरंगाबाद में ये एज एन एंट्री लेती है। पलामू, पुनपुन औरंगाबाद में, और निरंजन जो है वो एज इन कहाँ पे? ये गया में। और यहाँ पे सकरी नदी यहाँ पे दिया नहीं गया है। सकरी नदी ये बेसिकली नवादा से एंट्री लेती है छोटा नागपुर और ये जाके बिहार में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्यूल जो है हजारीबाग प्लेट्यू से एंट्री लेती, मतलब उद्गम होता है और जमुई में मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा आपको याद रखना है। रोहतास में कोई है? रोहतास में कोई नहीं है। हाँ, रोहतास में भी है सोन, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद आता है तो पुनपुन, फिर गया आता है तो फाल्गु, फिर नवादा आता है तो सकरी, और क्यूल आता है तो जमुई। तो क्यूल जो है वो जमुई से बेसिकली ये एज एन बिहार में घुसती है और गंगा में एज एन लखीसराय में जाके मिल जाती है। अजय रिवर जो है वो भी जमुई से मिलती है, जमुई में एज एन बिहार में घुसती है और वेस्ट बंगाल गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया आपका रिवर सिस्टम। ये मैंने आपको थोड़ा मेहनत से और कोशिश किया है कि आपको जितना भी हो सके सारा क्लियरली समझ में आ जाए। अब चलिए एक एक करके सारा रिवर को देखते हैं। गंगा रिवर जो है बेसिकली ओरिजिन होती है गंगोत्री से, उत्तराखंड। लेंथ इसका 2525 है। कितना है? 2525, ये आपको याद रखना होगा। लेंथ जो है बिहार में 4500, मतलब 445 है। कितना है? 445। और रिवर जो है बेसिकली इसको एज इन बोला गया है कॉन्फ्लुएंस जो है अलकनंदा और भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग। मतलब रिवर इज नोन एज गंगा आफ्टर कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है तो उसको गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलती है अलकनंदा और भागीरथी? देवप्रयाग में। गंगा रिवर जो है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार में ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। गंगा रिवर जो है बेसिकली आप देखोगे एंटर होता है बिहार में नियर चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट और गोस आउट ऑफ बिहार टू वेस्ट बंगाल, जो फॉर्म करता है बॉर्डर किसका? कटिहार और भागलपुर से। किसका? कटिहार और भागलपुर से। किसका बॉर्डर? ये बेसिकली बिहार और वेस्ट बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे देखो कटिहार और भागलपुर, ये हो गया आपका कटिहार, ये हो गया आपका भागलपुर, ठीक है। ये क्या करता है? बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। एक बॉर्डर फॉर्म कर जाता है किससे? वेस्ट बंगाल और बिहार का, ठीक है। वही ये कह रहा है। ये 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है बिहार से, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। मैक्सिमम लेंथ देखोगे गंगा रिवर का तो बिहार में पटना, मतलब पटना सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर गंगा रिवर फ्लो करती है बिहार में तो पटना है। अमॉन्ग द ट्रिब्यूटरीज देखो गंगा तो एज इन घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन जो है, और बेसिकली ज्वाइन करता है गंगा इन बिहार, वाइल महानंदा और अजय जो है वो एज इन ज्वाइन करते हैं आउटसाइड बिहार, जो कहाँ पे? एज इन वेस्ट बंगाल में। अगर आप ज्वाइन करने वाला देखो जैसे कि गंगा तो एज इन कहाँ पे ज्वाइन करता है? गंगा तो बेसिकली आप देखोगे ये बिहार में बक्सर में घुस जाता है। वहीं अगर आप घग्गर देखोगे, घग्गर जो है कहाँ ज्वाइन करता है? सिवान में, जीएस से याद रख सकते हो। गंडक जो है वो कहाँ ज्वाइन करता है? ये वेस्ट चंपारण में ज्वाइन करता है। बूढ़ी गंडक ये कहाँ ज्वाइन करता है? ये बेसिकली वेस्ट चंपारण में ज्वाइन करता है। गंडक देखोगे यहाँ पे, गंडक तो हो गया ना हमारा, बूढ़ी गंडक हो गया। कोसी जो है बेसिकली, कोसी ये सुपौल में एंट्री लेता है बिहार में, मतलब बिहार में एंट्री लेता है। और महानंदा का तो बाहर है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अब बांग्लादेश में देखोगे ये बेसिकली पद्मा रिवर बोला जाता है गंगा को, और फॉर्म करता है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। वहीं घग्गर रिवर देखोगे बेसिकली ओरिजिनेट होता है मानसरोवर तिब्बत से, एंटर करता है कहाँ पे? सिवान में। और ये बेसिकली आप देखोगे तो ये बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश बिहार और ज्वाइन करता है गंगा को। ये अदर नेम देखोगे घग्गर का तो इसको सरयू भी बोला जाता है, और गोगरा और करनाली, ये को याद रखना है। करनाली जो बेसिकली नेपाल में बोला जाता है करनाली। ट्रिब्यूटरी देखोगे राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, बेहरी, भेड़ी या फिर सेरी। वहीं पे गंडक रिवर के बारे में देखोगे तो बेसिकली गंडक रिवर इसको हम लोग ऐसे नारायणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारायणी। गंडक रिवर को नारायणी बोलते हैं। अब देखोगे ये बिहार में वेस्ट चंपारण में एंट्री लेती है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना कि भैंसा लुटन वेस्ट चंपारण में एंट्री लेती है। इसको सप्त गंडकी और शाली ग्रामी भी बोलते हैं नेपाल में, और इसको ऐसे करनाली बोला जाता था किनको? घग्गर को। और मेन ब्रांच जो है बेसिकली गंडक का वो ऐसे गॉर्ज फॉर्म करता है जो क्रॉस करता है धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंजेस को, और एंटर लेता है बिहार में भैंसालोटन वेस्ट चंपारण में। वहीं घग्गर जो है वो कहाँ से एंटर लेता है? वेस्ट चंपारण से लेता है। बूढ़ी गंडक वो भी
घग्गर जो है वो कहाँ से एंटर लेता है, वो सिवान में एंटर लेता है, और गंडक जो है वो कहाँ से लेता है, वेस्ट चंपारण में लेता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म करता है 45 किलोमीटर बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के साथ। ट्रिब्यूटरी जो है बेसिकली काली गंडक और त्रिशूली है, और राउंड ब्लैक स्टोन जो है बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं एज कॉल्ड एज शालीग्राम। उसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक आप देखोगे तो बूढ़ी गंडक एज एन ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सोमेश्वर रेंजेस, और सोमेश्वर रेंज के साथ इसका एज एन नेम जो है अदर नेम जो है वो सिकराना इन ऊपर पार्ट्स, और ट्रिब्यूटरी जो है एज एन मसन, बलोर और तियूर और धनौती है। वहीं पे ये एज एन बूढ़ी गंडक जो है ना, वो बिहार में एज एन वेस्ट चंपारण में एंट्री लेती है। कहाँ से? वेस्ट चंपारण से एंट्री लेती है। ये अगर आप देखोगे, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली फ्लो करती है। बागमती रिवर देखोगे, बागमती रिवर जो ओरिजिनेट होती है बेसिकली महाभारत रेंज से। बागमती आपको याद रखना है, बागमती और कमला दोनों महाभारत रेंज से ही ये ओरिजिन होती है। बागमती जो है वो सीतामढ़ी में बिहार में एंटर लेती है, और कमला जो है मधुबनी में एंटर लेती है, ठीक है। तो देखो, ये ओरिजिनेट होती है महाभारत रेंज से, और ये एंटर लेती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बिहार, और फाइनली मर्ज होती है गंगा रिवर में। अर्लियर देखोगे बेसिकली तो ये यूज होता था एज अ बूढ़ी गंडक, बट नाउ इट्स जॉइंस विद कमला और मर्ज होता है कोसी में। और यहाँ पे देखो, कमला रिवर को तो ऐसे कुछ यहाँ पे दिया नहीं, राइट, कोसी आ गया, तो कमला रिवर में आपको कुछ कुछ और पता होना चाहिए। तो ये मधुबनी से बेसिकली बिहार में एंट्री लेती है, महाभारत से स्टार्ट होती है और कोसी में जाके भी मिल जाती है। काठमांडू और पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है इन द रिवर नेपाल में, ये बेसिकली बागमती रिवर के ऊपर। और ये ट्रिब्यूटरी आप देखोगे तो लाल बकिया, लखनदी, मनोहरा, फिर अधवारा और विष्णुमती है। वहीं पे कोसी रिवर देखोगे तो बेसिकली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गोसाई स्थान, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट नेपाल में। तो एज इन कोसी भी एज इन गोसाई स्थान से नेपाल से स्टार्ट होता है, और लेकिन बागमती और कमला जो है वो भी नेपाल से होता है, लेकिन महाभारत रेंज से होता है, ठीक है। ये अब बागमती जो है वो सीतामढ़ी में एंट्री लेती है। रुको मैप में दिखा देते हैं, मैप नहीं है तो देखो यहाँ पे वेट, देखो अगर आप देखोगे तो बेसिकली कमला, कमला जो है बेसिकली मधुबनी में एंटर लेती है, कमला यहाँ से लेती है। उसके बाद कोसी जो है वो सुपौल से लेती है, और उसके बाद ये महानंदा जो है वो ऐसे किशनगंज से लेती है, महानंदा जो है किशनगंज से लेती है, ठीक है। आई होप दैट, मतलब मेरा कोशिश है कि जितना जितना डेप्थ में आपको समझा सके, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पता नहीं, वो हो सकता है आप लोग को पसंद ना आए, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए। गोसाई स्थान जो है बेसिकली कोसी जो है गोसाई स्थान नेपाल, और ये एज एन सप्तकोशी इन नेपाल, बिकॉज इट्स फॉर्म्स द एज ए मीटिंग ऑफ सेवन स्ट्रीम्स में। फिर कोसी रिवर एंटर करती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इन बिहार, और मर्ज करती है विद गंगा रिवर इन कुर्सेला कटिहार में। फिर कोसी रिवर को एज ए नोटोरियस रिवर भी बोला गया है फॉर द चेंज ऑफ कोर्सेस एंड फ्लड्स, हेंस इट इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। कोसी को सौरो ऑफ बिहार के लिए बोला जाता है, क्योंकि अपना कोर्स को चेंज करते हैं। ट्रिब्यूटरी आप जो देखोगे अरुण है, तमूर है, और लिखू है, फिर धुध कोशी है, ठीक है, इंद्रावती है, सन कोशी है। महानंदा देखो, महानंदा एज इन मैंने आपको बताया दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट चंपारण, और एंट्री जो लेती है बेसिकली मैंने आपको उस टाइम बताया किशनगंज से लेती है, पूर्णिया कटिहार ज्वाइन करती है गंगा को एट मालदा वेस्ट बंगाल में। ये बेसिकली ईस्टर्न मोस्ट है, और रिवर जो है बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरी एज इन पनोर, नागर, बालासर और मेची। उसके बाद कर्मनाशा हम साउथ बिहार में जाते हैं, तो ओरिजिनेट लेती है विंध्यान हिल से। ये गंगा को मिलती है चौसा बक्सर में, और ये एज एन वेस्ट मोस्ट एज एन रिवर है साउथ बिहार का। और कर्मनाशा रिवर जो है इसको एज एन इम्प्योर रिवर बोला गया है। वहीं सोन रिवर देखोगे, ये बेसिकली अमरकंटक प्लेट्यू से इन मध्य प्रदेश की एंट्री लेती है, और मतलब ये ओरिजिन होती है और एंटर लेती है बिहार में एज एन रोहतास। मैंने सब बता दिया है, रोहतास हो गया, रोहतास के बाद क्या आएगा, गया आएगा, गया के बाद क्या आएगा, नहीं, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा, सबसे एक एक रिवर जो है वो एंट्री ले ही रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली ये रोहतास से एंट्री लेता है सोन रिवर, है ना, जो आप देखोगे रोहतास, भोजपुर और मीट करता है गंगा को इन मानेर दानापुर में। ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट एज इन सदर्न रिवर ट्रिब्यूटरीज है, और गंगा आफ्टर यमुना। और मेजर ट्रिब्यूटरी आप देखोगे तो रिहांद, कन्नर और नॉर्थ क्या है, कन्नर और नॉर्थ कोयल है। और देहरी डैम जो है जो रोहतास में स्थित है, और इंदरपुरी एज इन बैराज ये रोहतास में स्थित है। और बन सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है, ये लोकेटेड है सोनपुर रिवर में, सोन रिवर में। और कैनाल जो बेसिकली बनाया गया है ऑन द सोन रिवर हैज मेड द ड्राई प्लेन्स ऑफ रोहतास एंड भोजपुर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ बिहार। वहीं पुनपुन रिवर देखोगे तो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटी ऑफ द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। कहाँ से? छोटा नागपुर
प्लेटी ऑफ पलामू से पुनपुन निकलता है, पी से पी, ऐसे याद रख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और फ्लो करता है औरंगाबाद में। मैंने आपको बताया था कि एज एन आपको सारा डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही याद रखना है कि एक जो है रोहतास से सोन, औरंगाबाद से पुनपुन, फाल्गु गया से, ठीक है, और सकरी नवादा से, है ना, ये ऐसे याद रखना है आपको। तो लिख भी देंगे, ठीक है। तो चलो अभी नहीं, देखो ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर से, पलामू ये एंटर लेता है, उसके साथ साथ पलामू से एंड ये बेसिकली ओरिजिन होता है। मेन ट्रिब्यूटरी जो है एज एन मोहर और मदार और दरदा है, और सेकंड मेजर रिवर है साउथ बिहार का, ठीक है। उसके बाद फाल्गु, ये बेसिकली लीलाजन, इसको कॉन्फ्लुएंस बोला गया है, बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ लीलाजन, निरंजन एंड मोहना रिवर ओरिजिनेट होता है हजारीबाग प्लेटियो में, फाइनली जो है बेसिकली ये फ्लो करता है थ्रू गया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सोन जो है वो रोहतास से है, ठीक है, और पुनपुन में एज इन पुनपुन जो है वो एज इन औरंगाबाद में, और फाल्गु जो है वो एज इन गया, ठीक है। देखो फाइनली फ्लोज थ्रू गया टू ज्वाइन द पुनपुन, और ट्रिब्यूटरी जो है बेसिकली गंगा का है। विष्णुपद टेम्पल जो है बेसिकली लोकेटेड है फाल्गु रिवर है। विष्णुपद टेम्पल आपको ध्यान रहना चाहिए, जो कि गया में है, फाल्गु रिवर गया में है, जिसमें मिलियंस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज जो है वो विजिट करते हैं अपना पितृपक्ष में, है ना। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, पितृपक्ष। इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम जो बेसिकली गया जी डैम जो है वो एज इन बनाया गया है, बनाया जा रहा है, हैज इन बिल्ड ऑन फाल्गु रिवर। गौतम बुद्ध जो है अपना एनलाइटनमेंट जो है वो बेसिकली बैंक ऑफ रिवर फाल्गु में उनको अपनी मोक्ष प्राप्ति मिली थी। मेजर सिटी जो है बेसिकली लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर है पटना में, गंगा रिवर, जो बेसिकली सिटी जो है सोनपुर, और रिवर जो है गंडक रिवर, ठीक है। वहीं पे एक एक करके पढ़ते हैं। मोकामा में गंगा रिवर, मुंगेर में गंगा रिवर, भागलपुर गंगा रिवर, बक्सर गंगा रिवर, छपरा, छपरा जो है बेसिकली आरा छपरा का रीजन, वो सारण सिवान, तो वही घग्गर रिवर, हाजीपुर एज इन ये गंडक रिवर, और बांका जो है वो एज इन चंदन, ठीक है, बांका जो है वो चंदन रिवर। वहीं पे सोनपुर जो गंडक रिवर है, मुजफ्फरपुर एज इन बूढ़ी गंडक रिवर, और खगड़िया जो है बूढ़ी गंडक रिवर, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक रिवर, दरभंगा बागमती रिवर, गया फाल्गु रिवर, फतुहा जो पुनपुन और गंगा रिवर है, और लखीसराय जो है वो किऊल रिवर है, ठीक है। वहीं पे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आप देखते हो बिहार में, तो न्यू न्यू टॉपिक हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखोगे 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया बिहार फॉर द पर्पस ऑफ वाटर, किसके लिए, वाटर के लिए। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड। ठीक है। देखो 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया बिहार में ऑन द पर्पस ऑफ वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर को एज इन बचाने के लिए, वाटर को मैनेज करने के लिए। तो देखो बेसिकली आप देखोगे फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, और टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेजर प्रोजेक्ट देखोगे बिहार में, तो सोन रिवर है, ये आपको याद रहना चाहिए, गंडक रिवर है, और कोसी रिवर है। सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आप देखोगे बेसिकली, तो ये प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था 1874 में इन डेहरी रोहतास में, सोन सोन प्रोजेक्ट। अगर आप सोन नदी के बारे में अगर आपको जानना है, तो मैंने आपको बता दिया था, ये बेसिकली औरंगाबाद में, कहाँ पे बिहार में, कहाँ मतलब एंट्री लेती है सोन रिवर, तो ये बेसिकली रोहतास में, औरंगाबाद में नहीं, ठीक है, रोहतास में, औरंगाबाद में पुनपुन लेती है, तो ये बिहार में एंट्री लेती है, और एज इन सोन रिवर का उद्गम जो है अमरकंटक में है। यहाँ पे डेहरी रोहतास में बेसिकली सोन रिवर प्रोजेक्ट जो है 1874 में बनाया गया था, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली ओल्डेस्ट और फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार का। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन सोन रिवर नियर बरून इन डेहरी, 2 कैनल जो है बेसिकली ड्रॉन किया गया फ्रॉम द बोथ, दो कैनल, देखो सोन रिवर जो है ना ऐसे करके, एक है वेस्ट सोन कैनल, एक है ईस्ट सोन कैनाल, ये सोन रिवर ऐसे बह रही है, यहाँ पे डैम बनाया गया है, ठीक है, ऐसे बांट दिया गया डैम से, एक गेट इधर कर दिया गया, एक गेट इधर कर दिया गया, ये कैनाल सिस्टम कर दिया, इसीलिए ना इतना यहाँ पे रोहतास रीजन में अब भले ही वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे सूखा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ईस्ट जो सोन कैनाल जो है ना, इरिगेशन जो है वो एज इन कहाँ किया जाता है, ईस्ट सोन में, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल में। वहीं वेस्ट सोन जो है बेसिकली रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। आपको इसमें क्या याद रखना है, देखो क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इस सोन रिवर प्रोजेक्ट जो है ना, इसको बनाया कब गया था, 1874 में। और ईस्टर्न अगर सोन कैनाल है, ईस्ट सोन कैनाल जो है बेसिकली आप देखोगे, तो इरिगेशन जो है ना वो बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, तो औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, अरवल एंड पटना। वहीं पे वेस्ट सोन कैनाल आप देखोगे, तो इरिगेशन जो है एज इन फ्रॉम कैनाल्स इन रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली किया जाता है। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो एज इन स्टैब्लिश किए गए हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ना, दो में से कौन सा, एक सोन कैनाल में, तो डेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, कौन सा, डेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि 6.6 मेगावाट का है, और दूसरा है वरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि 3.3 मेगावाट का है, ठीक है।
अब दूसरा हम लोग देखेंगे, देखो एक हो गया हमारा सोन मल्टीपर्पज, दूसरा होगा गंडक, और तीसरा हो जाएगा हमारा कोसी। तो देखो गंडक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखेंगे ना, तो प्रोजेक्ट जो है जॉइंटली प्रोजेक्ट किया गया है ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो गंडक जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है बेसिकली, तो इंडिया और नेपाल, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल गेट्स इट्स बेनिफिट। तो इंडिया और नेपाल बेसिकली प्रोजेक्ट जो है जॉइंटली इंडिया और नेपाल का है। और डिस्ट्रिक्ट देखोगे इंडिया में किसको किसको फायदा होता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को फायदा होता है, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को अलग से फायदा होता है। अग्रीमेंट जो है बेसिकली साइन किया गया था 1959 को। वो कब किया गया था, 1874 को। कब, 1874 को, ये 1959 को, फॉर गंडक प्रोजेक्ट। वर्क जो है बेसिकली इस प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट हुआ था 1960 में। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक रिजर्वायर है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि बिल्डिंग करता है, मतलब बिल्ड करता है डैम्स ऑन गंडक रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भैंसा लोटन। भैंसा लोटन आपको याद रखना है, भैंसा लोटन में कौन सा आके जाके, मतलब कौन सा रिवर आके मिलता है, ऑन इंडियन नेपाल बॉर्डर। वहीं पे बैराज डैम जो है बेसिकली एज इन त्रिवेणी संगम नियर वाल्मीकि नगर में, बेसिकली बैराज डैम जो है, बैराज या फिर डैम जो है वो त्रिवेणी संगम या फिर नियर वाल्मीकि नगर, इसको जो कि वेस्ट चंपारण में, वहां बनाया गया है डैम को। गंडक प्रोजेक्ट जो है, कैनल जो है वो ड्रॉ करता है फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम रिजर्वायर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट गंडक कैनल और वेस्ट गंडक कैनल। देखो ये है ना रिजर्वायर, ये है, ठीक है। ये वेस्ट गंडक ये है, ये इधर नेपाल एज ए तिरहुत, तिरहुत कैनल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे गंडक रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। ये वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण वाला ये रिजर्वायर है, ठीक है। देखो अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अंडर दिस प्रोजेक्ट एक रिजर्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन गंडक रिवर, जो बेसिकली बलूचिस्तान ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। भैंसा लोटन भैंसा लोटन ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। बैरज डैम जो है वो बिल्ड किया गया है त्रिवेणी संगम नियर वाल्मीकि नगर में। गंडक प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कैनाल है जो ड्रॉ करता है अपना फ्रॉम रिजर्वायर टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि ईस्ट गंगा कैनाल है और वेस्ट गंगा कैनाल है। वहीं पे ईस्टर्न गंगा जो है बेसिकली डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में, तिरहुत, त्रिवेणी और दून दून कैनल। कौन सा, तिरहुत, त्रिवेणी और दून। देखो ये ईस्टर्न जो है ना, ये वेस्ट गंडक है, ये हमारा ईस्ट गंडक है। ईस्ट गंडक को ना एज इन यहाँ पे त्रिवेणी, दून और तिरहुत कैनल, तीन कैनल में बांट दिया गया है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे तो त्रिवेणी, तिरहुत और दून कैनाल जो है वो एज इन इरिगेशन, इरिगेशन किसको किसको देता है, वेस्ट चंपारण को, ईस्ट चंपारण को, मुजफ्फरपुर को, वैशाली को, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में। वहीं वेस्ट कैनाल जो है ओरिजिनेट होता है वो एज इन रिजर्वायर थ्रू नेपाल, अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन इन नेपाल। ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी कैनाल जो है वो ओरिजिनेट होता है और इरिगेट करता है गोरखपुर, देवरिया उत्तर प्रदेश और सिवान, सारण और बिहार में। सिवान सारण जो है वो बिहार में करता है। तो आपको ये याद रखना है कि वेस्ट वेस्ट कैनाल जो है ना, उससे सिवान और सारण को बेनिफिट होता है, और ईस्ट चंपारण जो है उससे एज इन मुजफ्फरपुर, वैशाली को एज इन इसको मतलब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को बेसिकली तिरहुत, त्रिवेणी और दून कैनाल जो है वो बेनिफिट देता है। अंडर देन प्रोजेक्ट 15 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, पावर स्टेशन जो है वो सेटअप किया गया है ऑन ईस्टर्न कैनल, और सिमिलर पावर स्टेशन जो है वो एज इन वेस्टर्न कैनल में भी सेटअप किया गया। वहां पे हम लोग ने 6.5 देखा था, कितना देखा था, 6.6 और 3.5। ये डेहरी वाला जो है वो 6.6 है, और ये बरून वाला जो है वो 3.3 था, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। कोसी कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो 953 वाला है। पहला हम लोग ने जो देखा था वो कब देखा था, 1974 में, ठीक है। कौन सा देखा था, याद है आपको, 1874 में। उसको 1959 में, 1874, 1959, और ये तीसरा जो है वो 1953, 1959, 1953 और 1874। तो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया 1954 में। ये प्रोजेक्ट जो बेसिकली रिजर्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है नेपाल बाई बिल्डिंग हनुमान नगर डैम, और साथ ही प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कंप्लीट कर दिया गया 1965 में। रिजर्वायर ये है, देखो ये है रिजर्वायर। उसके बाद ये वेस्ट कोसी कनाल है, ये ईस्ट कोसी कनाल है, ये कोसी रिवर है, ठीक है। देखो अगर हम आगे देखें तो कनाल जो है बेसिकली वो कंस्ट्रक्ट किया गया टुवर्ड्स द ईस्ट वर्ड, ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम रिजर्वायर बिल्ट ऑन कोसी। ईस्ट कोसी कनाल जो है ये प्रोवाइड करता है इरिगेशन इन अररिया, सुपौल और पूर्णिया में, और वहीं वेस्ट कोसी कनाल जो है वो प्रोवाइड करता है इरिगेशन को दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में और बेगूसराय में, ठीक है। अब लेक्स देखोगे बेसिकली तो लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्स इन बिहार में वो आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है। देखो वेस्ट चंपारण में आप देखोगे तो बेसिकली सरिया मान लेक है। ईस्ट चंपारण में मोती लेक या फिर पिपरा मोती मान, मोती लेक, पिपरा मान लेक, ठीक है। उसके बाद दरभंगा में देखोगे कुशेश्वर लेक है। सहरसा में सरहसा लिखा, सरहसा में बेसिकली सिमरी लेक है। कटिहार में गोगाबिल लेक है।
ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भागलपुर में एज इन जगतपुर लेक है। बेगूसराय में एज इन कांवर लेक, ये आपको एज इन कांवर लेक ये याद रखना है। नालंदा में एज इन घोड़ा कटोरा लेक है। और एज इन गया जी में एज इन मुचलिंडा लेक है। और कैमूर में एज इन अन्नपूर्ण मतलब अनुपम लेक है, ठीक है। अब देखो, अगर मेजर लेक्स अगर देख लेते हो तो एज इन कांवर लेक जो है बेसिकली ये कहाँ है, बेगूसराय में। ये उसके बाद घोगा बिल लेक जो है वो कटिहार में है, ये हम लोगों ने देख लिया है, आप खुद से भी देख लोगे एक बार, है ना। उसके बाद यहाँ पे मेजर कैनल्स अगर देखना है तो त्रिवेणी जो है वो गंडक में। कहाँ पे त्रिवेणी, तो गंडक में है। तिरहुत वो गंडक में है। दून ये भी गंडक है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में बांटा गया था, तो ये ईस्ट गंडक में आता है। ये तीनों कहाँ आता है, ये बेसिकली ईस्ट गंडक में आता है, ठीक है। और ईस्ट कोसी जो है वो कोसी है, और वेस्ट कोसी जो है वो भी कोसी है। राजपुर जो है वो भी कोसी है। ईस्ट सोन जो है बेसिकली सोन, और वेस्ट सोन जो है वो सोन रिवर पे है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। त्रिवेणी, तिरहुत और दून जो है, दून ये गंडक रिवर पे है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को एज एन बेनिफिट देती है, तो वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और वैशाली हो गया। वहीं पे ईस्ट कोशी अगर आप देखोगे बेसिकली तो अररिया, सुपौल और पूर्णिया। मैंने आपको सिवान सारण भी याद करने के लिए बोला था यहाँ पे, है ना। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। देखो सिवान सारण जो है वेस्ट कैनाल, वेस्ट वाला। ईस्ट वाला तो वहाँ पे बता रहा है, तिरहुत त्रिवेणी दून बता रहा है, लेकिन वेस्ट वहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो वेस्ट कैनाल आपको याद रखना है। सिवान सारण से वो सिवान सारण को बेसिकली बेनिफिट देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ईस्ट कोसी जो है वो अररिया, सुपौल, पूर्णिया। वेस्ट कोसी जो है एज दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। राजपुर जो है वो कोसी जो है रिवर पे है, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। ईस्ट सोन जो है बेसिकली वो सोन रिवर पे है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल को बेनिफिट देता है। वेस्ट सोन जो है वो सोन रिवर पे है। रोहतास, भोजपुर, कैमूर वाले मतलब कैमूर और बक्सर को हेल्प करता है। वाटरफॉल देखोगे तो व्हेन देयर इज अ सडन चेंज, जब वहाँ पे सडन चेंज इन स्लोप होता है रिवर का, तो रिवर जो एज इन बहुत स्पीड में नीचे आती है, वो ग्रेट वेलोसिटी में आती है, उसको हम लोग वाटरफॉल, जैसे ककोलत वाटरफॉल एज इन नवादा में है। दुर्गावती फॉल ये रोहतास में है। काशी कशिश कहिश कशिश फॉल जो है वो रोहतास में है। धुआं कुंड ये रोहतास में है। मंझर कुंड ये रोहतास में है। टुटला भवानी ये भी रोहतास में है। उसके बाद काराकट गढ़ ये फॉल्स ये कैमूर में है। और तेलहर कुंड फॉल्स ये भी कैमूर में है, ठीक है। मेजर हॉट वाटर स्प्रिंग आप देखोगे बेसिकली तो राजगीर में एज इन वाटर पॉन्ड, जो बेसिकली जल कुंड हम लोग बोलते हैं, तो ब्रह्म कुंड जो है वो एज इन हॉटेस्ट वाटर है, हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग ऑफ बिहार। उसके बाद सप्तधारा, फिर मगधुम कुंड और गोमुख कुंड, और सूर्य कुंड और नानक कुंड ये राजगीर में है। मुंगेर में हम देखोगे तो लक्ष्मी कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, और रामेश्वर कुंड है, वो भी मुंगेर में है। फिर जन्म कुंड, फिर श्रृंगार कुंड या फिर श्रृंगान ऋषि कुंड, और पंचतर कुंड। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर में और भी है, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबंध और बरहरी कुंड। और गया में देखोगे तो ये अग्नि कुंड है। कौन सा है, अग्नि कुंड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉइल्स इन बिहार देख लेते हैं। देखो सॉइल्स इन बिहार अगर आप देखोगे बेसिकली तो कोर्स मीडियम देखोगे बेसिकली तो फाइन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्सचर पार्टिकल जो एज इन अपर सरफेस में फैला हुआ है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल आपको एज इन पता होगा, इसका डेफिनेशन वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला है। देखो टोपोग्राफी देखोगे सॉइल का तो एज इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह सॉइल को फॉर्म होना है। स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ सॉइल जो है उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो एज इन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार जो है बेसिकली 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना। देखो बिहार का एज इन बिहार जो है एज इन स्टेट में आप देखोगे तो बिहार स्टेट प्लेन स्टेट वेयर एलवीएल नॉन अल्कलाइन लोमी सॉइल जो है वो सब पाया जाता है। कौन सा फिर से देख ले। देखो एलवीएल, नॉन अल्कलाइन और लोमी सॉइल ये सब पाया जाता है, जो बेसिकली 90% ऑफ द एरिया बेसिकली बिहार का वो कवर करता है। वहीं पे बिहार जो है बेसिकली सॉइल्स इन बिहार वो डिवाइड किया गया इनटू नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार एज फॉलोज। वहीं पे सॉइल्स ऑफ बिहार आप देखोगे बेसिकली तो पिडमॉइंट सॉइल, टेराई सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो कि बंगर सॉइल भी बोलते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल खादर सॉइल। मैंने आपको बताया था एज इन जोन 1 में क्या था, खादर सॉइल था। जोन 3B में क्या था, एज इन खादर सॉइल था, नहीं बंगार सॉइल था, है ना। जोन 3B में मैंने एज इन बंगार सॉइल बताया था, और जोन 1 में एज इन खादर सॉइल बताया था। उसके बाद सॉइल्स इन साउथ बिहार आप देखोगे, है ना। तो साउथ बिहार में टाल सॉइल, कगाड़ी सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल और रेड रेड येलो सॉइल,
ठीक है, रेड येलो सॉइल। उसके बाद सॉइल्स इन नॉर्थ बिहार में अगर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे नॉर्थ बिहार में देखोगे सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार इज फाउंड बाय रिवर गंगा। नॉर्थ बिहार में है ना, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा और उसके ट्रिब्यूटरी जो कि ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से। सॉइल जो नॉर्थ बिहार में है वो डिवाइड किए गए हैं इनटू 4 सब कैटेगरीज। कौन सा? पिडमॉइंट सॉइल, टेराइस सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बंगर सॉइल भी बोलते हैं, और न्यू एलुवियल जिसको हम लोग खादर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर एक एक करके देखें तो सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार जो है बेसिकली ये फॉर्म होता है रिवर गंगा के साथ, जो हो गया हमारा, ये हम पढ़ लिए। तो पिडमॉन्ट सॉइल अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल जो है बेसिकली फाउंड होता है सोमेश्वर रेंज में। सोमेश्वर की पहाड़ियां से कौन सा रिवर निकलता था आपको याद है? तो बूढ़ी गंडक वहीं से निकलती थी, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। ड्यू टू हैवी रेनफॉल देखोगे इस एरिया में, तो एज इन सॉइल जो है बेसिकली उसका मॉइस्चर, वाटर कंसंट्रेशन, मॉइस्चर कंटेंट भीगा हुआ रहता है और मोर फर्टाइल रहता है। ये सॉइल जो है मेनली सुटेबल है बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ पैडी और शुगर केन के लिए। वाटर कंसंट्रेशन मतलब वाटर जो है पैडी में बहुत ज़्यादा, धान में और शुगर केन में बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। वहीं तेराई सॉइल देखोगे बेसिकली नॉर्दर्न बॉर्डर में है बिहार का, जैसे कि चंपारण हो गया इन वेस्ट और किशनगंज हो गया बेसिकली 5.7 किलोमीटर वाइड में आप देखोगे। सम प्लेसेस जैसे कि हो गया पेबल्स, सैंड जो है बेसिकली वो कहाँ पे मिलता है? लार्ज क्वांटिटीज में सॉइल में पाया जाता है, और मार्शी लैंड जो है बेसिकली डेवलप किया गया है इन मेनी प्लेसेस में। सॉइल जो है बेसिकली लाइट ब्राउन है ऑन येलो इन कलर है, और सॉइल जो है बेसिकली सुटेबल है, यहाँ पे सुटेबल का स्पेलिंग आता है, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी के लिए। ये भी तेराई सॉइल भी, तो एज इन पिडमॉन्ट और तेराई दोनों एज इन सुटेबल है एज इन पैडी कल्टीवेशन के लिए। ओल्ड एलुवियल या फिर बंगर सॉइल देखोगे तो सॉइल जो है बेसिकली डेवलप करता है एरियाज में जहाँ पे फ्लड वाटर जो है वो एज इन रीच नहीं कर पाता है एवरी ईयर। वो ओल्ड ओल्ड सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल उसको बोलते हैं, जहाँ पे वाटर जो है हर साल रीच नहीं कर पाता है। सॉइल जो है मेनली स्प्रेड हुआ है वेस्टर्न पार्ट ऑफ एज इन घग्गर गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक में, है ना। ये ऐसे स्प्रेड किया है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एक्सेट्रा एरिया में। सॉइल जो है ऐसे इसको हम लोग ऐसे बालसुंदरी सॉइल बोलते हैं। तो आपको ऐसे ये याद रखना चाहिए कि बालसुंदरी सॉइल जो है ना, देखो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। बालसुंदरी सॉइल जो है वो ऐसे कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पाया जा सकता है? तो पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वो सब में बेसिकली आप देखोगे वेस्टर्न गंडक घग्गर गंडक दोआब से लेके बूढ़ी गंडक दोआब तक पाया जाएगा। वहीं सॉइल जो है बेसिकली एविडेंस है कौन सा? ओल्ड एलुवियल सॉइल जो उसमें बहुत सारा क्या प्रेजेंट रहता है? लाइम और पोटैश, और लैक क्या करता है? फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन कि एज इन ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है ये एज इन एविडेंस है लाइम, लाइम जो है इसमें बहुत है, और दूसरा क्या है? पोटैश, पोटैश भी इसमें एज इन बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन फॉस्फोरस जो है ना, जो मेन होता है फॉस्फोरस, तो वो नहीं है, वो कम है, और नाइट्रोजन भी कम है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर होता है। मेनली पैडी, व्हीट, मेस, टोबैको, शुगर केन जो है बेसिकली ग्रो किया जाता है। वही न्यू एलुवियल खादर सॉइल आप देखोगे बेसिकली, तो खादर सॉइल जो है बेसिकली फॉर्म किया गया है सेडिमेंट्स जो बेसिकली आप देखोगे ये ब्रॉड टू बाय रिवर एवरी ईयर। सॉइल जो है बेसिकली स्प्रेड किया है इन लोअर गंगा वैली एज इन गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। उसके बाद कलर ऑफ द सॉइल जो बेसिकली डार्क ब्राउन है, जो बेसिकली सैंड विच सैंड्स एंड क्ले प्रिडोमिनेंट इन इट, दे लैक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल जो बेसिकली बहुत फर्टाइल है, इन विच पैडी, व्हीट, जूट, मेज जो है एज इन प्रोड्यूस किया गया है वेल इफ दे आर इन एडिक्वेट इरिगेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉइल जो साउथ बिहार में देखेंगे, सॉइल्स इन साउथ बिहार जो है स्प्रेड बिटवीन गंगा रिवर और छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल जो है बेसिकली साउथ बिहार में क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट में। कौन सा? टाल सॉइल, कगारी सॉइल, ओल्ड एलुवियल और रेड सॉइल। ओल्ड एलुवियल है ना, न्यू एलुवियल कहाँ था? तो न्यू एलुवियल जो है वो एज इन नॉर्थ बिहार में था। ठीक है, देखो यहाँ पे न्यू एलुवियल था, वहाँ भी ओल्ड एलुवियल था। चलो एक एक करके देखते हैं। बेसिकली तो टाल सॉइल जो देखोगे बेसिकली, तो एरिया जो है बेसिकली बक्सर, भागलपुर वाले रीजन में है ऑन द साउथ बैंक ऑफ गंगा। टाइल सॉइल जो बेसिकली स्प्रेड किया है 8 to 10 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप है बक्सर और भागलपुर। कौन सा? बक्सर और भागलपुर का 8 से 10 किलोमीटर का स्ट्रिप है। ये सॉइल जो है बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड है और ग्रेन कलर है। रेबी क्रॉप जो है बेसिकली यहाँ पे उपजाया जाता है। वहीं पे कगाड़ी सॉइल जो है बेसिकली ये स्प्रेड किया गया है ना साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर और बैंक ऑफ सोन, फाल्गु, पुनपुन, कियोल। फर्टिलिटी जो है बेसिकली इसका कम है, कगारी सॉइल का फर्टिलिटी थोड़ा कम है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलिटी जो है थोड़ा सा कम है। सॉइल जो है बेसिकली इसको हम लोग प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, और मेन क्रॉप जो है बेसिकली मेज, मस्टर्ड, चिलीज, ये सब के लिए। ओल्ड ऑयल एलुवियल सॉइल जो है बेसिकली बक्सर, नॉर्थ गया
और पटना, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में। सॉइल जो बेसिकली हाई फर्टिलिटी है और हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। कलर जो है बेसिकली सॉइल का डार्क ब्राउन है और लाइट येलो है। मेन क्रॉप जो है बेसिकली ग्रो किया जाता है इन सॉइल्स आर मेज, पैडी, मिलेट्स, पोटैटो, पिजन पी, व्हीट एक्सेट्रा। रेड येलो सॉइल जो बलतर सॉइल जो बोलते हैं हम लोग इसको, सॉइल जो स्प्रेड किया है 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक ऑन स्ट्रिप्स फ्रॉम न्यू कैमूर रेंज इन वेस्ट टू हाई लैंड ऑफ द राजमहल इन ईस्ट। सॉइल जो बेसिकली इन द खड़गपुर हिली एरियाज ऑफ जमुई, मुंगेर, प्लेट्यू एरियाज ऑफ बांका, नवादा, औरंगाबाद। सॉइल जो बेसिकली एविडेंस है सैंड में और पेबल्स में, मतलब सैंड्स और पेबल्स जो है मतलब बड़े बड़े पत्थर और सैंड जो है बेसिकली बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें फर्टिलिटी जो है लो होगा, ऑब्वियस है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बेसिकली इसका कम है क्योंकि पेबल्स है, सैंड्स है, इसीलिए ना। ड्यू टू प्रिडोमिनेंस ऑफ आयरन एलिमेंट ये रेड दिखता है कलर में और एसिडिक है। और कोर्स ग्रेन जैसे कि मेज हो गया, सोरगम हो गया, मिलेट हो गया, पिजन पी हो गया, वो सब बेसिकली यहाँ पे रेड सॉइल एज इन बल्थर सॉइल में बेसिकली ग्रो किया जाता है। एरिया जो है वो बेसिकली खड़गपुर हिली रीजन, जमुई, मुंगेर वाले रीजन में बेसिकली पाया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट देखोगे तो रेड सैंडी सॉइल जो है एज इन कहाँ पे, प्लेट्यू रीजन ऑफ कैमूर और रोहतास से पाया जाता है। वहीं पे सैंड और लेटराइट सॉइल जो है, सैंड और लेटराइट सॉइल वो एज इन मतलब सैंड एंड लेटराइट सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस सॉइल। और यहाँ पे कोर्स ग्रेन जो है बेसिकली ज्वार, बाजरा, मेज और मेनी आर मेनली ग्रोन इन दिस सॉइल, यहाँ पे बेसिकली ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या देखना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन बिहार। ठीक है, देखो अगर आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखोगे तो बिहार का मानसून रीजन जो है बेसिकली एक, मतलब बिहार जो एक मानसून रीजन है जो मेनली आप देखोगे इसका डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। कौन सा, मेनली मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कौन सा, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आप देखोगे तो फॉरेस्ट जो बेसिकली एरिया में जहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो है वो एज इन 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होता हो या फिर 1200 है ना। तो अगर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वो उस फॉरेस्ट में या फिर इस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता हो 120 सेंटीमीटर से, उसको हम लोग मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो बिहार का मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट देखोगे बेसिकली तो किशनगंज, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट, वो सब जो है बेसिकली बॉर्डर ऑफ नेपाल, तो वो सब जो एरिया है उसको हम लोग मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और वहीं मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सामने मैप नहीं है ना, मैप रहता तो मैं आपको बता देता। हाँ देखो, है ना, देखो ये बेसिकली वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये वाला रीजन जो है बेसिकली, और देख लेते हैं एक बार, रुको फिर से देख लेते हैं। किशनगंज हो गया, वेस्ट चंपारण और वाल्मीकि नगर। तो किशनगंज किधर है, किशनगंज आपका ओवर हियर, दिस वन इधर, किशनगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर, ये वाला वाल्मीकि नगर। तो ये सब देखो यहाँ पे वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ये वाला। तो ये जो रीजन है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि रेनफॉल जो है 120 सेंटीमीटर से ज्यादा पाया जाएगा। यहाँ पे ट्री अब देखोगे बेसिकली साल हो गया, सीमल हो गया, जामुन, टीक एक्सेट्रा जो कि फाउंड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बुशेस जैसे कि अगाई, जैसे कि सबाई ग्रासेस, एलिफेंट ग्रासेस, रीड्स, केन ग्रासेस एक्सेट्रा जो एज इन पाया जाता है इस फॉरेस्ट में। वहीं पे ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट देखोगे तो फॉरेस्ट जो है बेसिकली एरिया जहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो है वो लेस देन 120 सेंटीमीटर होता होगा, उसको हम लोग ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो बेसिकली आप देखोगे मोस्टली पार्ट एज इन मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार में ये पाया जाता है। क्योंकि देखो जो मॉइस्ट डेजर्ट देखोगे वो एज इन किशनगंज बताया गया और चंपारण और वाल्मीकि नगर, तो वो तो बहुत छोटा एरिया हो गया। लेकिन मैक्सिमम एरिया में आपको एज इन ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाया जाएगा जो कि रेनफॉल जो है वो 120 सेंटीमीटर से लेस है। ये फॉरेस्ट जो बेसिकली आप देखोगे काइमूर हिल्स, मुंगेर, जमुई, बांका एक्सेट्रा वाले रीजन में पाया जाएगा। वहीं आप अगर ट्रीज में देखते हो तो शीशम हो गया, अमलतास हो गया, साल, खैर, महुआ, पलाश, जामुन, बैम्बू एक्सेट्रा जो है बेसिकली पाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हो बिहार में, तो अगर हम यहाँ से मैप से देखते हैं, चलो हम लोग एक बार मैप में देख लेंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा। देखो मैप में आप देखोगे, देखो मैं मैप में एज इन बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैप में देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको। यहाँ पे वाल्मीकि ओवर हियर, देखो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है ये। तो ये वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो है वो एज एन आपको कहाँ पे पाया जाएगा, ये वेस्ट चंपारण में। कहाँ पे, वेस्ट चंपारण पाया जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कितना है तो 1779.71, ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये हो गया आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपके वेस्ट चंपारण पाया जाता है। और एज एन एरिया मैंने यहाँ पे बता दिया। ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार का, क्या, ओनली। और साथ ही साथ डेंस फॉरेस्ट ऑफ बिहार जहाँ पे पाए जाते हैं, और ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार इनसाइड इट, मतलब ओनली नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। एक और है लेकिन फिलहाल आप इतना जानो, उसके बाद मैं और बताता हूँ, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना, इसीलिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चले जाएंगे एज इन यहाँ पे भीमबंध टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है भीमबंध, देखो भीमबंध टाइगर रिजर्व देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे ओवर हियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वेट,
भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में। तो मुंगेर में देखोगे इसका एरिया ऑफ स्पैन अगर आपको देखना है तो ये कितना है? 680 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 680 स्क्वायर किलोमीटर है और ये स्प्रेड है लगभग 680 स्क्वायर किलोमीटर और फेमस है बेसिकली बोर बियर और क्रोकोडाइल के लिए। किसके लिए? बोर बियर और क्रोकोडाइल के लिए। उसके नेक्स्ट हमारा एज इन हम लोग देखेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखोगे तो ये 138.33 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 138.33 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कांवर ताल। कांवर ताल कहाँ पे है? देखो कांवर ताल जो है बेसिकली कांवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बेसिकली रामसर साइड भी है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर आप इसमें फेमस आप देखोगे बेसिकली बिहार का पहला फर्स्ट वेटलैंड एरिया है। क्या है? फर्स्ट वेटलैंड एरिया है ये। क्या है? बिहार का फर्स्ट वेटलैंड एरिया जो कि इंक्लूड कर दिया गया है रामसर साइट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यहाँ पे है। ये बेसिकली आप देखोगे ये रोहतास और कायमूर में है। कहाँ पे है? रोहतास और कायमूर वाले रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में आप बोल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे ये 1784.83 स्क्वायर किलोमीटर पे है। वहीं पे ये स्प्रेड किया है लगभग, आप देखोगे स्प्रेड एरिया देखोगे तो 1504 मतलब 1504 किलोमीटर जो है बेसिकली लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार का। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट। वही नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली आप देखोगे ये ओनली नेशनल पार्क है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नागी डैम बर्ड सेंचुरी। कौन सा? नागी डैम बर्ड सेंचुरी। ये हो गया नागी और नकटी, ये दोनों रामसर साइट्स में है। पहला रामसर साइट जो है मैंने आपको बताया ये एज इन ये कांवर ताल लेक है, कांवर लेक जो कि बेगूसराय में, और दूसरा जो जमुई में है वो नागी नकटी जो आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली जमुई में है। ये आप देखोगे तो 1.92 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये नकटी जो आपका है 3.33 किलोमीटर स्क्वायर में। ये स्प्रेड किया है लगभग इतना बता दें स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। और यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2024 को नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को बेसिकली रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? राजगीर वाइल्ड लाइफ, ये राजगीर पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोला जाता है। ये बेसिकली नालंदा में है, 38.4 स्क्वायर किलोमीटर पे है। उसके बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? ये उदयपुर, ये भी वेस्ट चंपारण में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बेसिकली वेस्ट चंपारण में है और ये 8.87 स्क्वायर किलोमीटर पे है। उसके बाद एज इन रजौली। तो रजौली आप देखोगे बेसिकली तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है रजौली। ये बेसिकली आप देखोगे 27.27 स्क्वायर किलोमीटर पे है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में है। कहाँ पे है? दरभंगा में। दिस वन, ये कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है। ये 29.21 स्क्वायर किलोमीटर में। कितना? 29.21 स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद आप देखोगे ये बेसिकली विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है बेसिकली यहाँ पे है डॉल्फिन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बेसिकली आप देखोगे भागलपुर में है। और अगर आप किलोमीटर में देखोगे तो 60 किलोमीटर स्क्वायर पे है और स्प्रेड होगा 60 किलोमीटर स्क्वायर। ये मुंगेर भागलपुर गंगा रीजन में है और फेमस है यहाँ पे क्योंकि ये इंडिया का यहाँ पे पहला फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी यहीं पे है। इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो यहीं पे है। ठीक है। इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी यहाँ पे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी। बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये बेसिकली वैशाली में है। ठीक है। ये बेसिकली 1.98 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। किससे? तो नागी नपटी से। उसके बाद ये यहाँ पे बरेला सलीम अली। ठीक है। अब चलो एक बार लिस्ट में पढ़ लेते हैं। देखो मैंने लिस्ट से ही देख के बताया आपको। ओके। देखो वाल्मीकि, अब यहाँ पे देखोगे बेसिकली वाल्मीकि देखोगे यहाँ पे नेशनल पार्क, ये वेस्ट चंपारण में 1779.71 किलोमीटर स्क्वायर पे है। ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार का। ये डेंस फॉरेस्ट है ऑफ बिहार फाउंड इन इट। और यह यहाँ पर देखोगे ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार है इनसाइड इट। ठीक है। ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इनसाइड इट, इसी के अंदर एज इन टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है। ठीक है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुंगेर में है, वो 680.94 किलोमीटर स्क्वायर पे है, जो स्प्रेड किया गया है एज ए 681 स्क्वायर किलोमीटर पे। फेमस है लेपर्ड, बियर, बोर और क्रोकोडाइल के लिए। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी जो है वो गया में है, 138.33 स्क्वायर किलोमीटर पे है। कांवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बेगूसराय में है, जो कि ये 63.1 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि बिहार का पहला वेटलैंड एरिया है जो कि इंक्लूडेड किया गया है रामसर लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बेसिकली रोहतास और कैमूर पे है, 1784 ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार है। फिर नागी और नकटी ये दोनों जमुई में है। ये एज एन स्प्रेड किया गया, बताया गया। ये ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे देखोगे बेसिकली जो 2024 का था, ये कोई 2024 याद रखना पड़ेगा। नागी नकटी बेसिकली बर्ड सेंचुरी जो है वो हैव बीन इंक्लूडेड इन रामसर लिस्ट। वहीं पे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेसिकली नालंदा में पाया जाता है, 35.84 किलोमीटर स्क्वायर पे है। फिर उदयपुर एज इन उदयपुर सेंचुरी जो है वो वेस्ट चंपारण पे है, ये 8.87 किलोमीटर पे है। रजौली जो है वो एज एन आपको नवादा में मिलेगा, 27.27 किलोमीटर स्क्वायर। और कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में है, 29.21 एज इन शेल्टर ऑफ साइबेरियन बर्ड है। और विक्रमशिला
डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भागलपुर में 60 किलोमीटर स्क्वायर पे है। ये स्प्रेड ओवर एज एन एरिया ऑफ 60 किलोमीटर, जो बेसिकली मुंगेर टू भागलपुर इन गंगा रिवर और फेमस है बेसिकली इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी के लिए। बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो एज एन वैशाली में पाया जाता है। 1.98 सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी ये है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट स्टेटस अगर 2023 वाला देखोगे बिहार का, तो इंडिया जो है बेसिकली इंडिया और बिहार का फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया जाता है हर 2 साल में, ठीक है, बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रिपोर्ट जो है बेसिकली पब्लिश किया जाता है 1987 को, सबसे पहला रिपोर्ट है ना। और 2023 रिपोर्ट जो है वो 18th रिपोर्ट है। ये आज दिन आपको याद रहना पड़ेगा कि 18th रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया था। फॉरेस्ट कवर आप बिहार में देखोगे बेसिकली तो 2023 के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, तो फॉरेस्ट कवर बिहार में 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बेसिकली 8% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट का। वहीं कंपेयर टू 2021 में देखोगे तो वो कितना था, तो जितना भी फॉरेस्ट था वो एज एन इंक्रीज हुआ है 129 स्क्वायर किलोमीटर से। तो देखो अगर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर देखोगे बिहार में, तो एरिया में देखोगे बेसिकली फॉरेस्ट कवर में तो 7502 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि परसेंटेज में 8% है, और इंक्रीज जो हुआ है वो 151 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। वहीं पे ट्री कवर देखोगे तो वो एज इन 2500 किलोमीटर स्क्वायर है, और परसेंटेज में देखोगे टोटल परसेंटेज ऑफ बिहार का लैंड का तो 2.68% है। इंक्रीज जो है 159 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। श्रब्स देखोगे बेसिकली तो 260 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 0.28% है टोटल एरिया ऑफ बिहार का। जो कितना इंक्रीज हुआ है वो एज इन इतना पोर्शन में कैसे ना पाएगा इतना छोटा में। और टोटल देखोगे बेसिकली फॉरेस्ट ट्री और श्रब्स में तो 10,292 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि परसेंटेज में देखोगे 10.96% है, और इंक्रीज जो है 310 किलोमीटर स्क्वायर पे हुआ है। वहीं फॉरेस्ट कवर आप देखोगे बेसिकली तो हाईएस्ट है बेसिकली, मतलब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो पहला 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट कवर आप देखोगे तो एज इन एरिया वाइज तो एज इन कैमूर में है, जो कि 1025 मतलब 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद वेस्ट चंपारण आता है, वो एज इन 908.23 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद जमुई, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो बेसिकली, KWJ, ठीक है। KWJ से आप याद रख सकते हो बेसिकली, तो ये है एज एन डिस्ट्रिक्ट जो थ्री डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, इन एरिया वाइज। वहीं लोवेस्ट आप देखोगे तो शेखपुरा है, जो बेसिकली 0.82 किलोमीटर स्क्वायर है। कौन सा? SAB सब। तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर, शेखपुरा, अरवल और बक्सर। एज एन ये किलोमीटर स्क्वायर जो पूछ दे बहुत मुश्किल है, एज एन आपको वो बस क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में तो कैमूर, जमुई और मुंगेर, तो कैमूर तो एज ए में एरिया में और परसेंटेज में दोनों में आगे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जमुई और मुंगेर, तो जमुई जो है एज इन एरिया में देखोगे थर्ड है, लेकिन यहाँ पे जमुई देखोगे एज इन परसेंटेज में सेकंड आता है, थर्ड जो आएगा मुंगेर। देखो वेस्ट चंपारण इसलिए नहीं आता है कि मैं रीजन बता दूंगा तो आपको याद रहेगा। एरिया वाइज देखोगे ना तो वेस्ट चंपारण बहुत बड़ा है, तो परसेंटेज वाइज देखोगे तो एज इन लैंड परसेंट भी वो बढ़ जाता है, और मुंगेर थोड़ा छोटा है, और अगर फॉरेस्ट अगर ज्यादा से भी रहा तो एज इन वो ज्यादा दिखेगा ही। तो KJM क्या याद रखना है आपको, KJM, खगड़िया, जमुई और मुंगेर। वहीं पे यहाँ पे शेखपुरा जो है वो लोवेस्ट, शेखपुरा जो है लोवेस्ट एज इन शेखपुरा वो एरिया में भी दिखता है और परसेंटेज में। वहीं पे यहाँ पे जो जमुई में तीसरा नंबर में था वो एज इन बक्सर, यहाँ पे बक्सर तीसरा नंबर पे, बक्सर जो है सेकंड में आ जाएगा, और सीवान आ जाता है एज इन 0.42। तो SBS, ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और सीवान एज इन यहाँ पे लोवेस्ट में आ जाता है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट देखो विथ हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम इंक्रीज देखेंगे तो भागलपुर हुआ है जो 33.82 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद मधुबनी 25.71 किलोमीटर स्क्वायर, और बांका जो है एज इन 19.16 किलोमीटर स्क्वायर। और डिक्रीज देखोगे सबसे पहले हुआ है कैमूर में। कैमूर यहाँ पे कहीं लिस्ट में था क्या, तो हाँ था। देखो कैमूर जो है ना हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो थोड़ा सा भी अगर काटते हैं तो परसेंटेज वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, तो ये कैमूर जो है बेसिकली आप देखोगे 35.35 किलोमीटर स्क्वायर कटा है। वही नवादा है जो 9.76 किलोमीटर स्क्वायर, और किशनगंज जो है वो 7.56 है। तो यहाँ पे नवादा कहीं है, यहाँ पे नवादा कहीं नहीं है, और किशनगंज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एज इन सबसे कम डिक्रीज जो है बेसिकली सबसे कम फॉरेस्ट कवर, तो कैमूर, नवादा और किशनगंज। कैमूर जो है ना एज इन सबसे एरिया वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पे पाया गया है कैमूर, है ना। उसके बाद आगे हम लोग अगर देखेंगे टॉप डिस्ट्रिक्ट इन फॉरेस्ट कवर में देखोगे बिहार 2023 में टॉप डिस्ट्रिक्ट में, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखोगे तो वेस्ट चंपारण है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या है, वेस्ट चंपारण कितना है 303.78 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आप देखोगे तो ये वेस्ट चंपारण है जो 527.25 किलोमीटर स्क्वायर है। और ओपन फॉरेस्ट में देखोगे तो कैमूर है जो 499.68 किलोमीटर स्क्वायर है।
वहीं कंपैरिजन देखोगे फॉरेस्ट कवर इन 2019, 21 और 23 में देखोगे तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो ना अगर 2019 में देखोगे तो 333 किलोमीटर स्क्वायर था एरिया, और एज इन 2021 में ये भी 333 किलोमीटर स्क्वायर था, और 23 में 387, मतलब एज इन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है, एज इन कितना इंक्रीज हुआ है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे देखो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में देखोगे तो 3250 किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो एज इन एरिया आप देखोगे ये हम लोगों ने 2019 में देखा, फिर एज इन 2021 में देखोगे तो 3286 किलोमीटर स्क्वायर है, बेसिकली 3286 किलोमीटर स्क्वायर इन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। उसके बाद यही मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एज इन 2023 में देखोगे 3284 है, थोड़ा घट गया है ना। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट में देखोगे, ओपन फॉरेस्ट में आप देखोगे बेसिकली तो 3693, ये बेसिकली 2019 में है। फिर उसके बाद 2021 में 37, मतलब 3762 थोड़ा बढ़ा है। उसके बाद एरिया जो बेसिकली ओपन फॉरेस्ट का 2023 में ये बहुत बड़ा है 3863। अगर आप तीनों को होलिस्टिकली देखोगे तो टोटल में आप देखोगे कि वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट में तो एज इन 2019 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर था। फिर एज इन एरिया में 2021 में आप देखोगे तो 7381 किलोमीटर स्क्वायर था, और एरिया में 2023 में एज इन 7532 किलोमीटर स्क्वायर था। ट्री कवर जो है बेसिकली वो मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी, और एरिया मोर देन 1 हेक्टर ऑफ मोर एरिया इज कंसिडर टू बी फॉरेस्ट कवर। मतलब फॉरेस्ट कवर किसको बोला जाता है? उस एरिया को जहाँ पे ट्री कवर का कैनोपी जो है ना, घनत्व जो है वो बेसिकली 10% कैनोपी जो है वो एज एन डेंसिटी रहेगा, और एरिया जो होगा वो 1 हेक्टर से ज्यादा एरिया जो है अगर वो कवर्ड है फॉरेस्ट से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट एरिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट बोर्ड 2023 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर देखा गया, आग लगा है, तो वेस्ट चंपारण में, उसके बाद जमुई में, उसके बाद मुंगेर में, ये सब एरिया में सबसे ज्यादा देखा गया है। तो अगर फॉरेस्ट फायर देखा गया है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बिहार में आप देखोगे तो बिहार जो है बेसिकली एक प्लेन स्टेट है जहाँ पे मेन डिजास्टर जो है बेसिकली फ्लड है। क्या है? एज इन वहाँ पे एज इन कोसी रीजन में जो नॉर्थ बिहार है ना, तो वहाँ पे एज इन बाढ़ बहुत आता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस बिहार ऑल्सो सफर्स फ्रॉम डिजास्टर, जैसे कि ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया, ये तो देखा ही गया है। अगर आप सबसे पहले फ्लड देखते हैं तो ओवर 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में से 28 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो एज इन फ्लड अफेक्टेड है। ये वेरी मतलब अजब बात है कि ये देखो यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट में से 28 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एज इन फ्लड से है, वो बेसिकली फ्लडेड अफेक्टेड एरिया है, जिसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मतलब आउट ऑफ दिस 28 डिस्ट्रिक्ट 15 जो है बेसिकली हाईली फ्लडेड एरिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लड होता है, और 13 जो है वो लेस फ्लड अफेक्टेड एरिया है। मैक्सिमम इम्पैक्ट देखोगे फ्लड का तो बेसिकली नॉर्थ बिहार में देखा गया है, और फ्लड अफेक्टेड एरिया बिहार में जो है बेसिकली कितना है? 16.5% है ऑफ टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितना फ्लड से अफेक्टेड एरिया है उसमें 16% जो है वो अकेले बिहार से है। ठीक है, उसके बाद हाईली फ्लड अफेक्टेड एरिया आप देखोगे कौन सा जगह है, तो ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। वहीं पे सबसे कम वैसा एरिया जहाँ पे फ्लड नहीं आता है तो उसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट जो है लेस फ्लडेड, मतलब नहीं आता मतलब आता है लेकिन लेस अफेक्टेड है। तो वेस्ट चंपारण, क्योंकि देखो 15 और 13 28 होना चाहिए, तो 28 तो करना है, तो ऐसे वेस्ट चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा, ये सब एरिया जो है फ्लड से अफेक्टेड है। मेन कॉज है फ्लडिंग का आप देखोगे तो बेसिकली बिहार के पास 2 मंथ है जहाँ पे इंटेंस रेनी सीजन, मतलब रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होता है। तो लो लाइंग टेरेन और टोपोग्राफी जो बिहार का है ना उसके कारण बेसिकली आप देखोगे कि वहां से पानी तुरंत ड्रेन नहीं हो पाता है, और एज इन लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट है, ब्रेकिंग ऑफ एम्बैकमेंट एंड ह्यूमन एक्सपेंशन इन द वाटर कैचमेंट एरिया, और हैवी वाटर फ्लो जो है बेसिकली इन नॉर्थ बिहार में ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे कि कोसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉट, अब सूखा देखोगे तो ड्रॉट सिचुएशन जो है वो अनसर्टेनिटी है ऑफ मानसून का, मतलब इनकेस कभी बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली अनसाइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर है। अबाउट 20% ऑफ बिहार एरिया जो है वो अफेक्टेड है ड्रॉट से, और 16.5% जो है वो अफेक्टेड है किससे? एज इन फ्लड से, है ना। यहाँ पे कहाँ था देखो 16.5% जो है वो एज इन फ्लडेड है, और यहाँ पे ओवर हियर 20% ऑफ बिहार जो है बेसिकली ये फ्लडेड है एज इन ड्रॉट से, लेकिन 16.5% है टोटल फ्लड एरिया ऑफ इंडिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और डिस्ट्रिक्ट में 28 है। तो मेन डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड है एज इन ड्रॉट से तो औरंगाबाद हो गया, नीचे वाला साउथ बिहार रीजन बोल रहे हैं, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, और यहाँ पे मुंगेर वाला एरिया जो है बेसिकली सूखा एरिया है, बेसिकली कैनल इरिगेशन के कारण यहाँ पे चावल की खेती अच्छी होती है, नहीं तो इम्पॉसिबल था यहाँ पे। ठीक है, फॉर द ड्रॉट कंट्रोल ये नेसेसरी है
कि आप मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गए, एक्सेट्रा जो वो कंस्ट्रक्ट या फिर कंस्ट्रक्ट कैनल्स, उससे आप बेसिकली कर सकते हो। वहीं पे आप अर्थक्वेक देखोगे तो बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ना, वो एज एन हिमालयन मतलब नियर हिमालय है, जो बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक देता है। डिफरेंट एरिया ऑफ बिहार जो है डिवाइड किया गया है इनटू, मतलब देखो, जोन 5, जोन 4 और जोन 3, डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक। जोन 5 तो बेसिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक देखोगे तो अर्थक्वेक वेरी हाई जोन, तो कौन सा रीजन है, तो ये दिस वन, ये वाला रीजन है। उसके बाद अर्थक्वेक विथ हाई जोन, वेरी हाई जोन ये वाला है, वहीं हाई जोन है जो बेसिकली ये वाला रीजन आता है, दिस वन, ये वाला। और यहाँ पे अर्थक्वेक मॉडरेट जोन है, ये वाला है। अगर आप एज एन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से अगर देख लोगे तो बेसिकली ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है और 3B हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो जोन में देखोगे तो यहाँ पे जोन का एज एन डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ तो है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एज एन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिर वैसे दिक्कत होता है। देखो अगर जोन वाइज देखोगे तो जोन 5 सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो जोन 5 जो है वो कौन सा है, तो बेसिकली जोन 5 में कौन सा आता है, तो किशनगंज आता है। ठीक है, रुको, 3 अलग अलग कलर। ठीक है, जोन 5, जोन 5 ब्लू कलर से। ठीक है, तो किशनगंज आता है जोन 5 में। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, सहरसा आता है। सहरसा के बाद सुपौल आता है। सुपौल कहाँ है, सुपौल आता है, जोन 5 दिख रहा है, हाईएस्ट इंटेंसिटी सुपौल आता है। फिर मधेपुरा आता है। उसके बाद अररिया आता है। उसके बाद हमारा सीतामढ़ी आता है। ठीक है, सीतामढ़ी आएगा, फिर मधुबनी भी आ जाएगा, है ना, और दरभंगा भी आ जाएगा। ठीक है, ये जोन 5 में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका जोन 5। ठीक है, इतना हो गया आपका जोन 5। ठीक है, वहीं पे अगर आप जोन 4 देखोगे तो जोन 4 जो है वो ग्रीन से है। देखो जोन 4 में ना थोड़ा एज इन कौन सा है, मीडियम इंटेंसिटी वाला है। जोन 5 तो वेरी इंटेंसिटी, जोन 4 जो है वो मीडियम इंटेंसिटी। इसमें सबसे पहले आएगा आपका ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा सारण, फिर आ जाएगा आपका वैशाली, फिर आ जाएगा पटना, आफ्टर दैट सिवान, और उसके बाद आ जाएगा शिवहर। कहाँ है शिवहर, सहरसा, समस्तीपुर, खगड़िया। ठीक है, शेखपुरा, गोपालगंज की छूट रहा है। देखो यहाँ पे ना दिया हुआ है शिवहर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिवहर है यहाँ पे, है ना, वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए एक बार और देख लेंगे। यहाँ पे उसके बाद जोन 3 में देखते हैं, उसका कलर चेंज कर दो, जोन 3 जो रेड में है। ठीक है, तो रेड में सबसे पहले आता है गया आपका, उसके बाद औरंगाबाद, फिर रोहतास, फिर एज इन कैमूर, और फिर भोजपुर, बक्सर और मुंगेर। मुंगेर तो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब एरिया जो है बेसिकली, तो बाकी नालंदा, शेखपुरा, ये सब आप एज इन इसको भी आप जोन 4 में ही रखोगे, क्योंकि एज ए सारा डिस्ट्रिक्ट तो दिया नहीं है। ठीक है, शिवहर यहाँ पे है ओवर हियर। ठीक है, तो देखो ये है डिस्ट्रिक्ट, कुछ आप याद रख लोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइक्लोन देख लेते हैं। तो बिहार जो है बेसिकली आप देखोगे नॉट जोग्राफिकली एक कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट तो है नहीं, आपको पता होगा, लेकिन प्रॉक्सिमिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल जो बिहार जो है समटाइम्स अफेक्ट होता है डिजास्टर, जैसे कि साइक्लोन हो गया। साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में आता है, ओरिजिनेट होता है, वो अफेक्ट करता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। साइक्लोन मेनली जो है एज ए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जैसे कि किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर और कटिहार और अररिया। कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और अररिया। ठीक है, अररिया ये वाला रीजन, ये वाला बेसिक जो रीजन बोल रहा है वो एज एन साइक्लोन अफेक्टेड बताता है। हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड जो है साइक्लोन में, वो एज एन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी करता है। अब देखो यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क थोड़ा ध्यान रखना होगा कि थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट जो है, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए था, वो एज इन मार्च 2015 को सेंडाई सिटी जापान में हुआ था। ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस जो था वो 7 मेजर गोल्स था, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को बेसिकली सेटअप किया गया था। इंडिया अडॉप्ट करता है सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन जून 1 2016, जो बेसिकली क्या करता है, बिहार जो है ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में जो इंप्लीमेंट करेगा एक्शन प्लान जो रिलेटेड है सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए। किसके लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमी ऑफ बिहार। होप आपको ये ज्योग्राफी वाला जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल्स में कोशिश किया है इसको कवर करने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।